तो मानवा की शुरुआत में हमें ऑथर बताता है एक शॉर्ट फैमिली जिसने आधी दुनिया को डोमिनेट किया था, द रुकैंडेल फैमिली। ये एक बहुत फेमस फैमिली है जिसके मेंबर बॉर्न होते हैं स्ट्रॉन्ग फिजिक एंड एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ। इस फैमिली के इन ताकतवर मेंबर्स ने मिलकर इस दुनिया को अपने ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ रूल किया था। इनके पास गॉड लेवल कॉम्बैट पावर है, इन्होंने कितनों को कॉन्क्वर किया है और ये लोगों को कंट्रोल करते हैं। ये 3 वर्च्यू है इस जंगल के लॉ और यही सब कुछ है। और ये वही फैमिली है जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम है जीन रुकैंडेल। और फिर हमें करंट हेड दिखाया जाता है, मतलब इस टाइम जो भी हेड है। और भाई एकदम नीचे भाई यंगेस्ट सन ऑफ द रुकैंडेल फैमिली जिन रुकैंडेल, देख सकते हो व्हाइट शर्ट पहन के है ये। फिर हम लोग का एमसी कहता है सिलेक्शन सेरेमनी में जहाँ पर बच्चों का फ्यूचर प्रिडिक्ट होता है, मैंने वहाँ पर पैट्रियार्च सॉर्ट सेलेक्ट किया। मैं वही बच्चा था जो डेस्टिन था नेक्स्ट पैट्रियार्च बनने के लिए। नेक्स्ट पैट्रियार्च मतलब शायद नेक्स्ट लीडर वगैरह होगा क्लैन का। और फिर उसका बाप कहता है तो तूने बेरिसडा सॉर्ट चुना है, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और बेरिसडा सॉर्ट क्या है, वो है फाउंडर सॉर्ट या कह सकते हो सिंबल ऑफ रुकैंडेल। फिर जेन अपने मन में कहता है मैंने सोचा था मेरी फ्यूचर में आगे जाके मुझे सक्सेस मिलेगी और मेरा बहुत नाम होगा, पर क्या ये सेंस भी बनाता है? मेरे अंदर जीरो स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट है। फिर जब हमारा जिन ट्रेनिंग कर रहा होता है, पीछे से 2 लौंडे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, रुकैंडेल फैमिली का एक मेंबर इतना बेकार हो सकता है एक स्वॉर्ड चलाने में? ये साला रुकैंडेल का एम्बैरेसमेंट है, उसका डिसग्रेस है। समवन फार बिलो द एवरेज इन द रुकैंडेल फैमिली, मतलब भाई एक एवरेज बंदे से भी कम में है ये बंदा। द वर्स्ट ड्यून्स ऑफ रुकैंडेल्स। फिर हमें पैलेस के अंदर का ग्राउंड दिखाया जाता है और कोई कहता है ओए जिन, क्या तू फिर से वही यूजलेस वुडन शॉट स्विंग कर रहा है? और ये दोनों भाई व्हाइट बाल और काले बाल, इनको मैं ऐसा ही बोलूंगा। और फिर काले बाल वाला बंदा कहता है अबे भाई छोड़ इसे कोई शॉट वेल्ड नहीं करना जब तक वो कोई स्पेशल शॉट ना हो। और फिर व्हाइट बाल वाला कहते क्या एक स्पेशल शॉट? हाँ मुझे याद आया, एक स्पेशल शॉट था ना इसके पास। काले बाल वाला कहता है हाँ मैं भी भूल गया था, इसके पास तो बेरिसडा है, तो ये एक वुडन शॉट क्यों स्विंग कर रहा है? और हमारे जिनका भाई मुंह पूरा बंद रहता है क्योंकि वो कुछ कह नहीं पा रहा। और फिर व्हाइट बाल वाला आगे आके कहता है ओए साले तू मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहा? हम तेरे ऑलमाइटी ब्रदर्स है। और वो पैर उठाता है और एक लात बजा देता है उसके पेट पे और वो कहता है साले हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। जिन हमारा नीचे गिर जाता है और कर्रा रहा होता है और भाई वो कहता है साला यूजलेस बैस्टर्ड। जिन हमारा वुडन शॉट पकड़ने जाता है लेकिन व्हाइट बाल वाला बंदा कहता है क्या तुझे शर्म नहीं आ रही, तू फिर से वही शॉट स्विंग करने वाला है, ये सब पॉइंटलेस है। और उसके हाथ को दबा देता है पैर से। और फिर काले बाल वाला कहता है अबे ये क्या है, एक स्वॉर्ड्समैनशिप थ्योरी? ओए साले तुझे क्या लगता है तू स्वॉर्ड्समैनशिप थ्योरी पढ़ेगा तो तू कम यूजलेस बन जाएगा? और फिर व्हाइट बाल वाला उसके वुडन शॉट को मोड़ना स्टार्ट कर देता है और कहता है साले तू यूजलेस है और यूजलेस लोगों को चांस नहीं मिलना चाहिए। और जिन कहता है भाई रुक जाओ मत तोड़ो इसे, अगर तेरे जैसे बंदे को चांस दिया गया तो तू अपनी जगह भूल जाएगा। और स्वॉर्ड और पेपर दोनों ही फाड़ देते हैं। और जिन हमारा भाई एकदम बेचारा लाचार बन के पड़ा रहता है क्योंकि वो रुकने बोला है लेकिन वो लोग रुक नहीं रहे क्योंकि भाई पावर मैटर करता है, ये दुनिया ऐसी ही होती है, रियल लाइफ बोलो या फिक्शन बोलो। हम लोग का जिन उन्हें देख कर कहते तुम लोगों को मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। और पीछे से व्हाइट बाल वाला उसका बाल पकड़ के खींचते हुए कहता है क्या कहा तूने, हम तेरे लिए ये सब कर रहे हैं और तू हमें वापस जवाब दे रहा है? काले बाल वाला कहता है क्या तेरी नैनी ने तुझे ये सब करना सिखाया है? और फिर जिन कहता है गिली को इस सब के बीच में मतलब उसका कोई दोष नहीं है। और फिर व्हाइट बाल वाला कहता है देख भाई तू हमें कैसे डिफाई कर रहा है, शायद हमें तुझे एक लेसन सिखाना पड़ेगा मैनर्स का। और फिर शाम हो जाता है। जिन कहता है मेरे ब्रदर्स ने मुझे बुली किया, मेरा पैथेटिक नॉन एग्जिस्टेंट टैलेंट, मुझे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे बस हार्ड वर्क करना है। अगर मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा तो मुझे मेरी फैमिली से रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी और मैं एक पार्ट बन जाऊंगा रुकैंडेल फैमिली का। तब तक मैं यही बिलीव करता था। पर और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और फिर जिन अपने मन में सोचते कि कोई उसे कह रहा था जिन रुकैंडेल अब से तुझे इस फैमिली से निकाल दिया जाता है। और ये वही जगह है जहाँ पर वो रह रहा था, ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था। इसका नाम है स्टॉर्म कैसल। जिन इसके सामने खड़ा होकर कहता है कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम्हारे एफर्ट्स बहुत कमेंडेबल है, इस वजह से हम तुम्हारी जिंदगी छोड़ रहे हैं। और ऐसे ही मैं अपनी फैमिली से निकाल दिया गया 25 साल की उम्र में और मैं ऐसे ही एमलेसली घूमने लगा। फिर जिन कहता है और कुछ समय बाद मैं अपने मास्टर से मिला और मुझे तब पता चला कि मेरे अंदर भी टैलेंट है। बात बस ये नहीं है, मेरी फैमिली जिस चीज से नफरत करती है वो है मैजिक और मेरे पास उसका ही टैलेंट है। 3 साल बाद मैं अपने लैब में माना को कनेक्ट करना सीख रहा था, नेचर का माना और मैजिशियन का माना, दोनों को कनेक्ट करके माना रिकवर करना। और इस प्रोसेस के बाद जो माना मैनिफेस्ट होता है वो बहुत ताकतवर होता है और पीछे से कुछ काली काली चीजें निकलना स्टार्ट हो जाता है, कुछ एनर्जी टाइप, शायद ये कह सकते हो तुम शैडो एनर्जी। पूरा जो उसका लैब था ना वो पूरा भर जाता है उस एनर्जी से और जिन भी अंदर आ जाता है और पूरा ब्लैक जगह हो जाता है। जिन कहते क्या? और फिर जिन को पीछे से
से आवाज आती है। जिन पीछे घूम के कहता है कौन हो तुम, और फिर वो बड़ा सा शैडो कहता है मैं हूँ सोल डेरेट, द मास्टर ऑफ ऑल शैडोज। जिन रुकैंडल मैं तुझे एक कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज करता हूँ क्योंकि मैं हूँ गॉड ऑफ शैडोज। जिन पूरा शॉक है और सोल डेरेट कहता है अगर तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो तू शैडो एनर्जी यूज कर पाएगा और उसके साथ साथ कोई कर्ज भी तेरे ऊपर काम नहीं करेगा। और फिर सोल डेरेट अपनी ठुड्डी में हाथ रख के कहता है अरे नहीं कॉन्ट्रैक्टर, देख कर लग रहा है कि कोई तुमसे बहुत गुस्सा है, इस वजह से तुम अपनी फुल पोटेंशियल कभी यूज नहीं कर पाए क्योंकि ये एक बहुत ट्रिवियल कर्स है। और फिर जिन कहते हैं क्या एक कर्स? सोल डेरेट कहते हैं हाँ, ये एक ऐसा कर्स है जिसका नाम है ब्लेडेड इल्यूशन, जो लोगों के टैलेंट को सप्रेस करता है, स्पेशली ब्लेड टैलेंट को। और ये एक टेरिबल कर्स है एक रुकैंडेल के लिए। क्या तुम अब समझ गए? इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने आया हूँ और अब से कोई भी कर्स तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा, अगर हुआ भी वो तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगा और वो उसका कर्स तोड़ देता है। और अब जो तेरे लिए बचा है वो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक स्वॉर्ड्समैन बनना। जिन रुकैंडेल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तेरी आगे की स्टोरी जानने के लिए। और फिर वो धीरे धीरे गायब हो जाता है और फिर जिन अपना स्वॉर्ड उठाता है और फिर घर के बाहर आ जाता है और वहाँ पर स्वॉर्ड स्विंग करना स्टार्ट कर देता है इधर उधर। और धीरे धीरे भाई वहाँ पर शैडो एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाता है स्वॉर्ड में। जैसा कि सोल डेरेट ने कहा था जब जब मैं अपना स्वॉर्ड को चलाऊंगा तब तक मैं और भी ऊंचाइयों में जा सकता हूँ, मेरी पावर इंक्रीज हो रही है, मेरे स्वॉर्ड में कोई वेट ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैं बस अपने हाथ ही स्विंग कर रहा हूँ। द वर्स्ट ड्यून्स इन द हिस्ट्री ऑफ रुकैंडेल फैमिली है जी मेरा घंटा। और अगर मैंने इसके साथ मैजिक ऐड कर दिया तो मैं अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। फिर वो शैडो एनर्जी के साथ साथ भाई मैजिक भी कास्ट करना स्टार्ट कर देता है। और भाई ये पैनल देखो, क्या डैम भाई, क्या पैनल है ये। जिन अपने मन में कहता है फाइनली मैंने इतनी मेहनत करी उसका फल मुझे मिल ही गया। और वो जब ऐसा प्रैक्टिस शॉर्ट स्विंग वगैरह कर रहा था ना, दूर से उसे लोग देख रहे थे, ये शायद उसको मारने आए हैं। और फिर पैनल चेंज होता है, हम देखते हैं कि जिन के आंखों से सर से खून निकल रहा है। जिन भाई उठा है और जिन कहते हैं क्या क्या मैंने अभी कुछ सुना, क्या एक कोई चिल्ला रहा है, मेरी बॉडी बहुत हेवी फील हो रही है। और फिर हम देखते हैं कि भाई जिन के ऊपर इतने सारे पत्थर है। और फिर जिन कहते हैं मास्टर सोल डेरेट, क्या कोई यहाँ पर है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि मैं सोते सोते मर रहा हूँ। क्या ये इस वजह से हो रहा है कि पहले भी मैं यूजलेस था और अब भी मैं यूजलेस ही हूँ? क्या मेरा आखिरी मौका भी चला गया? जो पावर मैंने सोल डेरेट से ऑब्टेन की थी और जो मैजिक मैंने इतने सालों से सीखा था, क्या वो सब चला गया? अगर मेरे साथ ऐसा ही होना था तो मुझे फिर से दूसरा मौका क्यों मिला? और गाइस मुझे ये सीन देखकर लगता है कि ऐसा कह सकते हो कि इसका घर तोड़ दिया या घर के ऊपर पत्थर फेंक दिया और ये बेड में सो रहा था, ये भी पिस गया, ऐसा ही लग रहा है देखकर। और फिर सीन चेंज होता है, एक बच्चा अपने हाथों को देख रहा है और कहता है क्या मेरी फैमिली के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चल क्या रहा है? और फिर हम इतने सारे शॉट्स देखते सामने और वो कहता है मैं तो डेफिनेटली मर गया था, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? और फिर एक लड़की कहती है यंग मास्टर जिन आप कर सकते हो। और फिर जिन कहते हैं क्या गिले यहाँ पर क्या कर रही है, और ये स्वॉर्ड ये तो बैरिस्टा है। जिन इसे देखता है और भाई जिन हमारा बच्चा है, मतलब ये साला रिटर्न हुआ है, ये पास्ट में आ चुका है। जिन कहता है ये तो वही सिलेक्शन सेरेमनी है जहाँ से सब कुछ शुरुआत हुआ था। और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और हाथ उठा के कहता है मैं फिर से अपने पास्ट में वापस आ चुका हूँ, एक साल का बच्चा बनके जिसका नाम है जिन रुकैंडेल। और फिर वो बैरिस्टा स्वॉर्ड को टच कर लेता है और कहता है पर पुरानी जिंदगी में मैंने इस स्वॉर्ड को बाय चांस टच कर लिया था। और फिर जिन कहता है पर इस जिंदगी में मैं बैरिस्टा को चुनूंगा। और फिर दूसरे बंदे जो है ना भाई उसके क्लैन के या वो जो भी वो मेंबर्स वगैरह वो कहते हैं क्या ये कैसे हो सकता है, पैट्रियट स्वॉर्ड, यंग मास्टर जिन ने पैट्रियट स्वॉर्ड चुना है। और फिर उसका बाप मतलब करंट हेड कहता है तो छोटे ने बैरिस्टा स्वॉर्ड चुना, ये बहुत दिलचस्प बात है। तो अब सिलेक्शन सेरेमनी खत्म हुई, उसे जल्दी स्टॉर्म कैसल में शिफ्ट करने की तैयारी करो। सीन चेंज होता है, वक्त बहुत बीत चुका है, 6 साल हो गए हैं और हमें स्टॉर्म कैसल दिखाया जाता है। भाई देख सकते हो क्या खतरनाक कैसल है। और एक हमें हाथ दिखाया जाता है एक बंदे का, ये शायद जिन होगा जिसका हाथ नहीं पहुंच रहा बुक्स पर। और जिन कहता है मैं वहाँ पर पहुंच नहीं पा रहा, 6 साल हो गए मुझे इस कैसल में आए हुए और मेरी फैमिली रूल्स के हिसाब से मुझे यहाँ पर 10 साल रुकना पड़ेगा और अभी मेरे पास 3 साल बचे हैं। और फिर बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिन पीछे घूमता है क्या हुआ यहाँ पर। और फिर हमें दिखाया जाता है एक मेड डरी हुई कुछ चीज को देख रही है। यंग मास्टर आपके रूम में एक मरा हुआ बर्ड है। और फिर हमें देखा जाता है एक बर्ड को किसी ने भाई मार दिया और ये शायद जानबूझ के किया। और जिन अपने मन में कहते हैं ये शायद वही हो सकता है क्योंकि स्टॉर्म कैसल में उन लोगों के सिवा ये कोई नहीं कर सकता। और फिर 2 भाई आते हैं और ये 2 भाई कौन है पता है, व्हाइट बाल और काला बाल, जिनको मैं बोल रहा था। वो कहते हैं अरे यार बेचारा बर्ड। काले बाल वाला कहता है अरे नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, ये बर्ड तो पहले इस मेट को मिल गया और इसका नाम है डेटोना रुकैंडेल, इसकी उम्र है 9 साल, ये है 11th सन। और भाई रुकैंडेल फैमिली के अभी 13 बच्चे हैं। क्लैन लीडर ने तो बड़ा जलवा दिखाया। और फिर व्हाइट
व्हाइट बाल वाला कहता है मैंने तो सोचा था कि जिन पहले इस चीज को देखेगा, पर कोई बात नहीं, और इसका नाम है हेटोना रोकैंडेल, ये भी है 9 साल का, लेकिन ये 12th सन है। और फिर वो लोग कहते हैं हमारा गिफ्ट कैसा था, क्या तुझे रोना आ रहा है? और फिर जिन हमारा उसे कुछ नहीं कहता, वो बस एक डडली लुक से देख रहा होता है उस पक्षी को। और फिर जिन को पुरानी यादें याद आती है और वो कहता है वो दोनों नोटोरियस मर्डरर्स बन गए थे जब वो फ्लैग बियरर्स बन गए थे, पर एक बैट जो अभी 9 साल का हुआ है वो एक इनोसेंट बर्ड को कैसे मार सकता है बस मुझे डराने के लिए। और फिर हेटोना या व्हाइट बाल वाला कहता है अरे हमने सोचा तो तू रोएगा, लेकिन तू रोया नहीं, ये बहुत एनोइंग है यार। ओए क्या तू हमें सुन नहीं पा रहा? क्या ग्रेट मैन जिसने डेस्टिनी चुना, जिसने पैट्रियाट सर्च चुना, वो हमसे एक्नॉलेज भी नहीं करवाएगा खुद को? जिन लंबी सांस लेता है। व्हाइट बाल वाला कहता है क्या तूने क्या कहा, फिर से बताना। और फिर व्हाइट बाल वाला भाई जिन का कंधा पकड़ता है और भाई व्हाइट बाल वाला एक मुक्का मारने ही वाला होता है और कहता है सॉरी भाई मैं तुझे सुन नहीं पा रहा क्योंकि तू बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहा। पर जिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुझे कहा कि अपना मुंह बंद कर। और भाई उसका भाई शॉक हो जाता है क्योंकि भाई जिन के भाई अंदर से भाई शैडो एनर्जी निकल रही होती है और जिन बहुत डेडली सा लुक देख रहा होता है उसे। फिर जिन उसके ठुड्डी में एक मुक्का बजा देता है। उसका भाई कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? और जिन शैडो एनर्जी कलेक्ट करके एक और मुक्का मारने वाला होता है और कहता है मैंने बहुत दिन उसे सहा पर अब नहीं, मैं अब ये सब नहीं सह सकता। और एक और मुक्का मार देता है उसके पेट में, उसकी फट जाती है, वो भाई कर्रा रहा होता है। जिन कहता है और अब से तुम लोग मेरे बीच में नहीं आओगे और मेरे काम में टांग नहीं अड़ाओगे। और फिर कोई नाइट आता है, वो कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर यंग मास्टर्स? और जिन अपना हाथ धीरे धीरे छुपा लेता है, मतलब शैडो एनर्जी कम कर लेता है और कहता है खान। और खान कहता है यंग मास्टर जिन यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, ये लोग ऐसे पिट क्यों रहे हैं? जिन कहता है इन्होंने लड़ाई की शुरुआत की। खान कहता है क्या? जिन कहते क्या खान तुमने अभी नहीं सुना, ये लोग यहाँ पर अचानक से आए और पिट कर नीचे गिर गए। खान कहता है एज एक्सपेक्टेड, मुझे पता ही था, एक चाइल्ड भी फियर्स होता है रोकैंडेल फैमिली का, मैं समझ गया, मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ और वो दोनों को उठा लेता है। जिन कहता है नहीं खान, इन लोगों को कहीं पर अभी जाना होगा तो मुझे फॉलो करो। और फिर भाई जिन बाहर आ जाता है, बाहर बारिश गिर रही होती है और ये जो भाई कवर पे भी वो हाथ फेर रहा है, ये शायद वही पक्षी का होगा। और भाई जिन ना उन दोनों को पेड़ के साइड में रख देता है और उनके सामने वही कवर होती है। और फिर खान कहता है यंग मास्टर जिन क्या सच में आप यहाँ पर उन दोनों को छोड़ने वाले हो? रेन स्टॉर्म जो अभी हो रही है और भी ताकतवर हो सकता है। और जिन एक डेडली सा लुक देकर खान को देख के कहता है उन लोगों को रिग्रेट होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी है। और खान कहता है जैसा आपका ऑर्डर यंग मास्टर। हम लोगों का जिन वहां से चलने लगता है, वो शायद फिर से कैसल जा रहा होता है। खान उसे चुपचाप देखते रहता है और मन में कहता है ये फोर्स, ये डेफिनेटली ऑरा नहीं है और ये माना भी नहीं लगता मुझे। और उसके हाथ से भाई शैडो एनर्जी निकल रही है, खान ये भी देख लेता है। और अगर बात ऐसी है तो ये मैटर बस भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं है। और फिर खान एक साइड वाले बंदे या मेड वगैरह होगा उसे कहता है ओए, और फिर वो कहता है यस सर नाइट। और वो कहता है मुझे एक हॉर्स लाके दे जल्दी। और फिर जिन ऊपर से देख रहा होता है कि भाई खान हॉर्स लेकर जाने लगता है, मतलब उसे समझ आ गया। जिन कहता है मैं समझ गया, मुझे पता ही था ये रिपोर्ट करने जाएगा फादर को। खान हमारा गार्डियन नाइट है और एक ऑब्जर्वर भी। सेंस ये देखने में मैजिक जैसा लगता है तो खान को ये मैजिक लग सकता है और मैं श्योर नहीं कि खान इस बारे में पैट्रियार्च को बताएगा नहीं। और फिर वो अपने हाथ को देखेगा तो शैडो एनर्जी, हाँ यही मेरा प्रूफ है सोल्डर रेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट का। थैंक्स टू दिस पावर मुझे अब पता चला कि सोल्डर रेड के साथ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इस जिंदगी में भी वैलिड है। और फिर हम देखते कि सोल्डर रेड उसके कंधे में हाथ रख के बैठा है और इस पावर की वजह से ही मुझे कर्स इम्यूनिटी मिली है और ये एक बहुत अच्छा पार्क है इस सोल्डर रेड कॉन्ट्रैक्टर का। और इसी वजह से मैं ब्लेडेड इल्यूशन को अवॉइड कर पा रहा हूँ। द ड्यून्स ऑफ रोकैंडेल जिन रोकैंडेल अब एग्जिस्ट नहीं करता और अब से चीजें अलग होने वाली है। मेरी पुरानी जिंदगी अब नहीं रही और जो चीज अभी बाकी है वो है फादर से मिलना। फिर हमें एक जंगल दिखाया जाता है और खान ऊपर बैठ के बो डाउन करता है किसी को और कहता है मैंने आपको सारी बातें बता दी। फिर हमें भाई क्लैन लीडर दिखाया जाता है, वो कहता है तो यंगेस्ट सन ने टोना ट्विंस को बीट किया, हाँ जल्दी असेंबल करो फ्लैग बेयरर्स को, मुझे यंगेस्ट सन को देखना है। पैट्रियार्च सारे 7 फ्लैग बेयरर्स रोकैंडेल फैमिली के और 200 नाइट जो उनके अंडर में है वो सब असेंबल हो गया है। और पैट्रियार्च कहता है ये अच्छी बात है। और फिर हमें भाई उनके सारे मतलब सिबलिंग्स दिखा जाते हैं, एक लड़का एक लड़की, फिर 2 सिबलिंग्स और फिर 3 भाई बहन। और फिर पैट्रियार्च अपना कपड़ा लहराता है और कहता है तो अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग कैसल की ओर। और भाई देखो भाई क्या पैनल है मस्त, भाई पूरा लाइन में चल रही तो गैंग है भाई। और कोई कहता है क्या सडन गैदर पर अभी क्यों हो रहा है, क्या कुछ हुआ है? और फिर ये एक हमें लड़की दिखाई जाती है जो कहता है डिफोस क्या तुम्हें पता है यहाँ पर क्या चल रहा है? मैंने बड़ी बहन लूना से पूछा था पर उसे भी कुछ नहीं पता। और ये है मैरी रोकैंडेल, ये है रोकैंडेल्स की 7th सन। और फिर एक लड़की कहती है अरे यार मैं बिजी थी दूसरों को पीटने में। और फिर लड़का कहता है वो टोना ट्विंस है ना, वो तो भाई स्ट्रॉन्ग कैसल से निकलने वाले हैं अगले साल, तो मुझे लगता है कि ये उनके बारे में ही हो सकता है। लड़का घूम के कहता है पर ये भी हो सकता है कि हमारे फादर को यंगेस्ट सन से मिलना हो। और ये है डिफोस रोकैंडेल, ये है 4th सन। और फिर लड़की कहती है क्या हमारा छोटा भाई, पर उसने तो भाई पैट्रियट सॉर्ट चूज किया था ना सिलेक्शन के समय में, मुझे ये याद है। तो क्या यही रीजन है कि फादर उससे मिलना चाहते हैं? नो वे, हमें कुछ पता भी नहीं है कि हमारे फादर
क्या सोच रहे हैं। और फिर हमें एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है भाई, स्मैश, और इसका नाम है लूना रुकैंडल। ये फर्स्ट सन मतलब पहली बेटी, और कहते मैरी और डिफ्यूज जल्दी मेरे साथ चलो। और फिर वही पुरानी वाली लड़की कहते फादर इतने दूर से बस उसे पर्सनली देखने जा रहे हैं क्या सच में वो इतना यूजफुल होगा। और फिर सीन चेंज होता है, के लिए कहते हैं पैट्रियाच यहाँ पर आ रहे हैं, शायद वो आप लोगों को देखने के लिए आ रहे हैं। हम लोग का जिन कहता है मे भी शायद ये सच हो सकता है। और जिन अपने मन में कहते हैं खान ने शायद सब कुछ बता दिया है फादर को। खान एक बहुत इनफ्लेक्सिबल पर्सन है, इसलिए मुझे पता है कि उसने ये सब बता दिया होगा और उसे ये शैडो एनर्जी देखकर लगा होगा कि ये एक मैजिक है। और वो सोचने लगता है खान कैसे कहेगा, यंगेस्ट सन के पास एक ऐसी पावर है जो एक मैजिक भी नहीं है और ऑरा भी नहीं है, और इसी वजह से फादर शायद यहाँ पर मेरी पावर्स को देखने आ रहे हैं। तो क्या वो मेरी पावर या मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम एक एसेट बन सकते हैं फ्यूचर के लिए। और फिर हम देखते हैं कि गेट खुलता है, नाइट्स वगैरह घेर के खड़े, वो कहते हैं आपका स्वागत है पैट्रियाच। और हम देखते हैं कि भाई जिनका बाप आ रहा है, एकदम फॉर्म में आ रहा है, और वो कहता है जल्दी टोना ट्विंस को मेरे पास लेके आओ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि हेटोना और डेटोना मतलब वो दोनों भाई आ चुके हैं। वो कहते हैं हाँ फादर। उनका फादर कहता है मैंने सुना कि तुम लोग जिन के साथ लड़ रहे थे, उसमें तुम्हारी गलती क्या थी। वो लोग शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं थी, जिन ही वो था जिसने हमें हर्ट किया। और फिर दूसरा भाई कहता है हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, और उसके पास एक अननोन पावर भी है और वो ऑरा भी नहीं है। मुझे देखकर लगा कि वो शायद मैजिक होगा, और मैजिक एक फॉरबिडन आर्ट है जो हमारी फैमिली में यूज नहीं होती। और ये सुनकर पैट्रियाच की भौहें सिकुड़ जाती है। और फिर पुरानी लड़की कहती है हाँ फादर ये बिल्कुल सही है, अगर जिन मैजिक यूज करता है तो हमें उससे इंटरोगेट करना पड़ेगा इससे पहले कि वो अपने मैजिक को छुपा दे। पैट्रियाच अपने सीट से उठता है और कहता है मेरे बच्चों ये अपने दिमाग में भर लो कि अब से तुम ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकते रुकैंडल फैमिली में। वो लोग बिल्कुल शॉक हो जाता है और पैट्रियाच कहता है जाओ अब जिन को लेके आओ यहाँ पर। और हम देखते कि जिन यहाँ पर आ चुका है और वो दोनों भाई जा रहे हैं। जिन उन लोगों को जाते हुए देख के कहता है मेरे फादर चिरॉन रुकैंडल वो बहुत ताकतवर है और सबसे ज्यादा कोल्डर है इन सब में, मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक है इन सब में, और इस एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, और जिसको एक स्टेटस मिला डेमीगॉड का, एक जेनेसिस नाइट। वाइल वो दूसरे लोगों से अलग नहीं है, लेकिन उन्हें डेमीगॉड का स्टेटस मिलने के बाद उन्होंने सारे ह्यूमन इमोशंस खो दिए और एक एग्जिस्टेंस बन गए जिसके अंदर कुछ भी नहीं है अपने फैमिली के लिए, बस ऑब्सेशन है अपने क्लैन के नाम और प्रॉस्पेरिटी को लेकर। एक इंसान जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए, वो मेरे फादर के सामने कुछ भी नहीं है। इनडायरेक्टली कहे तो उनकी कोई औकात ही नहीं है। और जब भी मैं ये बात सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर भी कोई टैलेंट नहीं है। और फिर वो आंखें बंद करता और कहता पर अब वक्त बदल गया, और वो आंखें खोलता और कहता है इस जिंदगी में मैं मेक श्योर करूंगा कि कोई भी मुझे नीचा ना दिखा सके। वो चल के आ रहा होता है और गेट खोलता है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं, मतलब उसके ब्रदर सिस्टर्स वगैरह, और वो अपने बाप के सामने झुक के कहता है आई ग्रीट द पैट्रियार्च। और फिर उसका बाप कहता है तूने मुझे पैट्रियार्च क्यों कहा और फादर क्यों नहीं कहा। जिन थोड़ा शौक है, और जिन कहता है क्योंकि यहाँ पर मेरे ब्रदर और सिस्टर है और गार्डियन नाइट्स भी है और हंड्रेड्स ऑफ मेंबर है क्लैन के जो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऑफिशियल विजिट दूं। और फिर पैट्रियार्च कहता है ये बहुत सेटिस्फाइंग आंसर था, पर लूना ये देखकर खुश नहीं है, मतलब उसे समझ नहीं आया इतना छोटा बच्चा ये सब मतलब देख रहा है। जिन कहता है थैंक यू पैट्रियार्च। पैट्रियार्च कहता है मैं इस कैसल में एक डिफरेंट रीजन के लिए आया हूँ, तो मुझे एक फादर की तरह रेफर करो। तो अब मैं तुमसे सेम क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने तुम्हारे भाइयों से पूछी थी, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ क्या किया था कि ये लड़ाई हुई। जन मुट्ठी बीच कर कहता है वो एक रिवेंज था। अगर तुम एक रुकैंडल फैमिली के मेंबर हो तो तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि जो तुम्हें मिलता है वही तुम्हें वापस देना है। और ये सुनकर भाई वो पुरानी वाली लड़की खुश होती है, वो अगर कोई ग्रेस हो या रिसेंटमेंट जो भी हो। और फिर नाइट्स वगैरह या खान कुछ तो कह रहा है कि क्या यंगेस्ट सन ने पैट्रियार्च का टेस्ट पास कर लिया। और फिर एक लड़की कहती है यहाँ पर खड़े रह के दिमाग मत खराब करो, पैट्रियार्च ने आप लोगों को ऑर्डर दिया है। और फिर वो कहते हैं हाँ हम फॉलो करेंगे उनके ऑर्डर्स को, और सब निकलने लगते हैं यहाँ से। और फिर पुरानी वाली लड़की कहती है क्या मेरे फादर को उसके साथ अकेले में बात करनी है। जो भी हो ये इतना बुरा भी नहीं था छोटे भाई। पैट्रियार्च कहता है मैंने हर किसी को बाहर भेज दिया है, तो अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस है, तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा उसका। टोना ट्विंस ने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है, और तुम्हें पता है हम रुकैंडल स्ट्रिक्टली मैजिक को फॉरबिड करते हैं, क्योंकि अगर हम मैजिक यूज करेंगे तो हम शॉर्ट्समैनशिप के टैलेंट को कभी पिनाकल तक नहीं पहुंचा पाएंगे, मतलब एकदम टॉप में नहीं जा पाएंगे। तो कौन सा पावर तुम यूज कर रहे थे जिन, और अगर वो मैजिक हुआ तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और जिन कहता है वो है, और अपने मन में कहता है जब तक मैं फादर को उस पावर के बारे में नहीं बताता तब तक ये परेशानी नहीं इग्नोर की जा सकती, क्योंकि ये पावर है सोल्डर की। तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि मेरे फादर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये मैजिक भी नहीं है और ऑरा भी नहीं है, तो मैं वंडर कर रहा हूँ कि वो इसे क्या कहेंगे। और फिर वो अपने हाथ में शैडो एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है, कहता है अगर आप माइंड नहीं करे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फादर, आप इसे एक नाम दीजिए। और फिर उसका बाप कहता है ये तो वही पावर है जो हमारे फाउंडर्स पोजेस करते थे, इसका नाम है शैडो एनर्जी। उसका बाप कहता है बैरिसाडा शैडो एनर्जी, क्या सच में यही वही बच्चा है जो डेस्टिन्ड हुआ है हेड बनने के लिए इस फैमिली का। जिन कहता है फादर, और फिर भाई वो उसका फादर कहता है ये सही है, ये पावर है सोल्डर की, द गॉड ऑफ शैडोज। और फिर
फिर जिन कहता है क्या गॉड ऑफ शैडोज, ये देखो एक्टिंग क्या कर रहा है। और फिर उसका बाप कहता है हाँ गॉड ऑफ शैडोज, सोल डायरेक्ट ने हमारे फैमिली के फाउंडर लॉर्ड टिमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये वही भगवान है जिसने हमारी मदद की थी। पर लॉर्ड टिमर के जाने के बाद सोल डायरेक्ट रुकैंडल्स के सामने कभी अपीयर नहीं हुआ। हमें पता नहीं है इसका रीजन क्या है, पर ये देख कर लग रहा है कि उसने तुम्हें चुना है और तो शायद तुम ही बनने वाले हो हेड। और वो वापस आ चुके हैं हमारे रुकैंडल फैमिली में। और फिर जिन कहते तो फादर मैं एक चीज के बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। उसका फादर सुनता है और जिन कहता है एक पर्सन जिसका नाम है सोल रेड, और वो क्या आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है फादर? उसका फादर कहता है नहीं ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी तक किसी भगवान के साथ नहीं लड़ा। और फिर जिन अपने मन में कहते क्या क्योंकि आप एक भगवान से कभी नहीं लड़े? हाँ क्या ये सच है? पर आप तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हो इस अर्थ के। और फिर जिनका बाप कहता है मेरे बच्चे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हारा इनोसेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में एक ग्रेट टॉपिक बन गया। मतलब इसका बाप क्या सोच रहा है, भगवान से लड़ेगा? और फिर उसका बाप कहता है मैंने सही डिसीजन लिया था यहाँ पर आने का। और फिर उसका बाप कहता है तो इसके बदले मुझे ये बताओ कि तुम इस पावर को कैसे यूज करने वाले हो? और फिर जिन कहते हैं फादर मैं इस पावर को मेरी फैमिली के सेक के लिए यूज करूंगा। उसका फादर कहते हैं क्या फॉर द फैमिली? और हंस के कहते हैं क्या मजाक है, ये बिल्कुल झूठ है। तुमने अपने भाइयों को मार दिया, उन्हें अबेंडन कर दिया स्ट्रॉम के अंदर, तुम कह रहे हो कि तुम फैमिली के लिए यूज करोगे? जिन शांत हो जाता है और उसका बाप कहता है तो जल्दी अपने फादर को सच बताओ। जिन अपने मन में कहता है मुझे पता ही था ये इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। और जिन उसके फादर को कहता है मैं इस पावर को यूज करना चाहता हूँ मेरे लिए। उसका बाप ये सुनकर कहता है यस मुझे ये पसंद आया। और फिर उसका बाप साइड से जाने लगता है और कहता है पर मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। और फिर जिन अपने घुटनों में हाथ रख के कहते हैं अरे यार मैं तो बच गया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस चीज से सेफली निकल जाऊंगा और मुझे अब राइट भी मिल गया शैडो एनर्जी फ्रीली यूज करने का। पर ये सोचकर मुझे डर लग रहा है कि मेरे फादर को अब मुझसे एक्सपेक्टेशन आ गई है। और फिर जिन हाथ में शैडो एनर्जी कलेक्ट करके कहता है जो भी हो ये मेरी पिछली दुनिया में मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छा है, पर ये जिंदगी पूरी तरीके से अलग है मेरी पुरानी जिंदगी से। तो इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें कैसल दिखाया जाता है और कोई कहता है ओए छोटे भाई ये ले तेरे लिए। और फिर जिन कहता है ये क्या है? और फिर उसकी बहन कहती है ये एक स्पेशल प्रेजेंट है तेरी ओल्डर सिस्टर से। जिन ये सब देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि पुरानी जिंदगी में मैरी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। कि मैरी कहती है इसे गर्म करके खा लेना ओके, और जल्दी से ताकतवर बन ठीक है। जिन अपने मन में कहता है मेरी बहन मैरी, पर वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है? मतलब उसे शौक लग रहा होगा ना भाई कि पहले वो ऐसा नहीं करती थी, इस जिंदगी में क्या हो गया अचानक से। और फिर जिन जब भाई बक्सा खोलता है ना उसके अंदर से भाई फ्लेम्स निकलना स्टार्ट हो जाता है और जिन कहता है ये तो एक फ्यूनिक्स का हट है, एक 7 साल के बच्चे को ये देना, क्या मैरी पागल हो चुकी है? मैरी रुकैंडल एक 6 स्टार नाइट और 7th फ्लैग बेयरर ऑफ रुकैंडल फैमिली, और उसे लोग विंड फ्यूरी मैरी नाम से जानते हैं। उसके पास एक और अलग नाम है लेकिन वो बहुत घटिया है, उसका नाम है द मैड वुमन ऑफ द साउथ। और भाई देखो इस शैतान को भाई, ये तो लोगों को ऐसे मार रही है जैसे मच्छर मारते हैं हम। और जिन अपने मन में कहता है मुझे पता है कि वो पागल लड़की मुझे ये सब क्यों दे रही है, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि वो चाहती है कि मैं जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनूं और उसका ओपोनेंट बन जाऊं। अगर तुम इस चीज को मतलब फ्यूनिक्स हार्ट को अगर यंग एज में खाओगे तो तुम फायर रेजिस्टेंट नहीं बनोगे, पर उसके साथ साथ तुम्हें एक एक्सेलर मिलेगा जो तुम्हारी ग्रोथ को और भी जल्दी प्रमोट करेगा। और अगर मैं अभी इस चीज के बारे में सोचूं तो फ्यूनिक्स हार्ट का एक रिक्वायरमेंट है कि एक 6 स्टार में जी फ्यूनिक्स सेफली समन कर सकता है। और जिन अपनी ठुड्डी में हाथ रखे कहता है पर इस जिंदगी में शायद मैं इसे अपने हाथों से समन कर पाऊं। और फिर गिली आती है और कहते हैं यंग मास्टर क्या आप इंतजार कर रहे थे बहुत देर से? जिन कहता है कोई बात नहीं गिली। और फिर गिली कहती है यंग लेडी मैरी ने आपको एक अच्छा गिफ्ट दिया है तो जल्दी से आप इसे पी लीजिए जब तक ये ठंडा ना हो जाए। जिन कहते हैं हाँ ठीक है, पर इससे पहले मेरे बड़े भाई क्या तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो जल्दी कहो। और भाई उसके बड़े भाइयों को देखो भाई, वो दोनों टोना ब्रदर्स, वो पीछे से भाई उनके लाल टपक रही है। और फिर काले बाल वाला कहता है अरे कोई बात नहीं भाई हम तो देख रहे थे कि तू क्या खा रहा है। और फिर व्हाइट बाल वाला कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है, गेली ने एक मैसिव पॉट पकड़ी हुई थी इसलिए हमने सोचा कि इसके अंदर क्या होगा। और फिर जिन कहता है क्या तुम लोग इस चीज को बुरी तरीके से खाना चाहते हो? वो लोग भाई हाँ हाँ कर रहे हैं। फिर जिन कहता है तो तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करना पड़ेगा। और फिर वो लोग कहते हैं क्यों, हम ऐसा क्यों करे तेरे लिए? और फिर सीन चेंज होता है, वो दोनों भाई बात कर रहे हैं तो कहते हैं क्यों, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और वो लोग कहाँ पर तो खुदाई कर रहे हो, कहते हैं हाँ ये बिल्कुल गलत बात है, हम यहाँ पर ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब हमें क्या हो गया, अगर हम लोगों को किसी ने देख लिया तो क्या होगा यहाँ पर। और वो दोनों भाई एक टनल बना रहे हैं। और फिर दूसरा भाई कहता है अरे हमें क्या, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें छोटे ने कहा तो हम बना देते और क्या, हमें तो बस वो सूप ही पीना है। और फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल। और भाई छोटा भाई बहुत स्कैरी है, इस वजह से हमें उसके साथ ज्यादा ट्रबल में नहीं आना चाहिए। और फिर हमें एक न्यू जगह दिखाई जाती है, वहां पर शैडो एनर्जी बह रही है और एक भाई कैप्सूल टाइप का जिसके अंदर एक बॉडी है और उस बॉडी से भाई शैडो एनर्जी निकल रही है मैसिव अमाउंट में। वो दोनों भाई खुदाई करके कैसल के अंदर आ रहे होते हैं और गिली देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि वो लोग पूरे गंदे हो चुके हैं। और जिन कहता है वेलकम ब्रदर,
ब्रदर्स, तुमने तो बहुत जल्दी काम कर दिया। और फिर काले बाल वाला कहता है अबे साले चुप करो, जल्दी हमारा सूप हमें दे। और फिर जिन कहता है अरे मेरे प्यारे भाई, मैंने पहले से ही उसे टेबल पर रख दिया है। और फिर काले बाल वाले क्या सच में, पर कहाँ है? और फिर वो देखते कि चम्मच में थोड़ा सा सूप है। ओए छोटे भाई, क्या तूने मुझे ये टीस्पून खाने के लिए इतना काम करवाया? और व्हाइट बाल वाला कहता है क्या ये बहुत कम नहीं है? और फिर जेन कहता है अरे मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें थोड़ा दूंगा, पर उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें कितना दूंगा, पर मैंने अपना प्रॉमिस रखा तो तुम लोग एंजॉय करो। और वो लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, थैंक्स कुत्ते का बच्चा। और फिर सीन चेंज होता है, जिन घर के बाहर आ चुका है और बाहर बारिश गिर रहे होते। जिन आता है उस टनल के सामने जा कहता है मैंने सोचा था कि उन्होंने आधा अधूरा काम किया होगा, पर कोई बात नहीं, उन्होंने अच्छा काम किया है। जिन फिर सामने वाले पत्थर में ठक ठक करके कहता है इसका थिकनेस ये शायद 1 स्टार मैजिक से टूट जाएगा और मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है। और फिर वो अपने हाथ में मैजिक कलेक्ट करता है क्योंकि मेरा मानव बिना किसी चीज के बिल्ड हो रहा है और मैं इसे यूज करना चाहता हूँ। और फिर जिन फटाक से उसे मार देते उस पत्थर पर, एक बड़ा सा धमाका होता है भाई और वो पत्थर टूट जाता है। जिन हंसते हुए देख के कहते हैं फाइनली मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और हमें एक सामने बहुत बड़ा दरवाजा दिखाया जाता है। जिन कहता है ये है रुकैंडल्स का सीक्रेट लाइब्रेरी। मुझे कभी मौका नहीं मिला यहाँ पर आने का मेरी पुरानी जिंदगी में, पर ये बहुत वियर्ड है मेरे लिए क्योंकि मैं अभी यहाँ पर हूँ और मेरे बड़े भाइयों ने कहा था कि मुझे एक ट्रिगर फ्रेज करना पड़ेगा। और फिर जिन अपने आंखें बंद करता है और सीने में हाथ रख के कहता है रुकैंडल्स चाइल्ड इज हियर टू कंसोल मुराकन। ये मुराकन कौन है भाई? वो आदमी जो हमें दिखाया गया था। और फिर धीरे से दरवाजा खुलता है, जिन देखता है और कहता है यही है रुकैंडल्स की सीक्रेट लाइब्रेरी। ये वही जगह है जहाँ पर रुकैंडल अपना सीक्रेट छुपाते हैं फैमिलीज के, और ये बहुत बड़ा है और इस जगह की एंट्री ओनली परमिटेड है फ्लैग बेयरर्स के लिए। और फिर वो पुरानी जिंदगी की सारी बातें याद कर रहा होता है और कहता है उसके बड़े भाई ने कहा था यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है तेरे लिए क्योंकि तू अभी तक एक फ्लैग बेयरर नहीं बना। और फिर जिन कहता है पर कोई बात नहीं, मेरी भाई की बातें बहुत काम की निकली और मैं अब उन बातों का अच्छा यूज कर सकता हूँ। और फिर जिन देखता है कि सामने एक कैप्सूल है और ये गाइस वही कैप्सूल है जो हमने पहले देखा था। जिन कहते क्या ये क्या है? और फिर हमें उसके अंदर का इंसान दिखाया जाता है। जिन कहते हैं क्या स्केल्स, क्या ये ह्यूमन भी है? और फिर जिन उस कैप्सूल को छू लेता है और कहता है पर ये चीज यहाँ पर क्यों है? और फिर जिन एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है मुझे ये मत कहना अब। और फिर जिन वही लाइन याद करता है जो यहाँ पर एंट्री के टाइम उसने की थी, रुकैंडल्स चाइल्ड इज हियर टू कंसोल मुराकन। तो क्या यही है ब्लैक ड्रैगन मुराकन? तो भाई ये ब्लैक ड्रैगन है, मतलब एक ड्रैगन है भाई, मैं सोच रहा था इंसान होगा। और फिर जिन कहता है मैंने सुना था कि ब्लैक ड्रैगन मुराकन को डिफीट किया था हमारे फाउंडर ने और उसे डीप स्लम्बर में डाल दिया था। मतलब भाई जिन कहता है मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि वो लेजेंड्स की स्टोरी भी ट्रू थी। और जिन कहता है मेरे पास अभी इस चीज का वक्त नहीं है तो मुझे जल्दी सीक्रेट टोम्स देखना पड़ेगा। और फिर वो घूम के जाने लगता है और कुछ चीजें देख रहा होता है और कहता है क्या ये यहाँ पर है? और पीछे भाई कैप्सूल के अंदर मुराकन की भाई उंगलियां हिलने लगती है। और फिर जिन कहता है मैंने उन्हें ढूंढ लिया, ये तो वही सीक्रेट टोम्स है जिसमें सारी फैमिलीज के सीक्रेट्स लिखे हैं। और फिर जिन कहते तो पहले इसे देखते हैं, मैं पहले कुंगन फैमिली से स्टार्ट करूंगा क्योंकि वो भी एक फेमस स्वॉर्ड मास्टर फैमिली है। और फिर जिन खुशी खुशी एक बुक उठा लेता है। और फिर जिन कहता है ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये एक 3 स्टार मैजिक थ्योरी है, मैं चाहता हूँ इन्हें अपने साथ ले जाना पर किसी ने अगर मुझे पकड़ लिया तो मेरा खेल खत्म। और फिर जिन अपने पोटले से भाई सामान निकाल के शायद वो अभी कॉपी करने वाला है। और फिर जिन पेन का कैप निकाल के कहता है अब मैं इन सबको कॉपी करने वाला हूँ। और जिन जब ये सब कॉपी कर रहा होता है ना भाई, उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और फिर वो अचानक से टेबल से उठकर कहता है कौन है यहाँ पर? नो वे, कोई यहाँ पर स्टॉर्म कैसल से नहीं आ सकता। वो जब दरवाजे से झांक कर ये सब सोच रहा होता है भाई, उसे सामने दिखाई देता है वही इंसान जो भाई कैप्सूल के अंदर था, या ड्रैगन कह सकते हो। वो ड्रैगन कहता है कौन है तू और यहाँ पर क्या कर रहा है? जिन कहते हैं क्या मुराकन? पर मुराकन यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने कभी नहीं सुना था कि मुराकन अवेकेंड हुआ था मेरी पुरानी जिंदगी में। और मुराकन उसकी तरफ देखे जा रहा होता है क्योंकि वो बच्चा है भाई, मुराकन शौक है कि वो कैसे यहाँ पर आ गया। और जिन अपने मन में कहता है शांत होना पड़ेगा मुझे क्योंकि मुराकन हमारा फैमिली गार्डियन ड्रैगन है, तो शायद वो मुझे जाने दे अगर मैं उसे थोड़ी रेस्पेक्ट दिखाऊं और एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट करूं। और फिर जिन कहता है मैं हूँ रुकैंडल्स चाइल्ड फैमिली गार्डियन, मैं आपको ग्रेट करता हूँ। और फिर मुराकन की भाई वॉइस सिकुड़ जाती है, वो कहते हैं क्या तूने मुझे गार्डियन कहा? और जिन थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि मुराकन उसकी तरफ गुस्से से चिल्ला रहा होता है कुत्ते की तरह और कहता है तूने मुझे गार्डियन कैसे कह दिया? तू मुझे ऐसे मियर गार्डियन की तरह ट्रीट कैसे कर सकता है? ये साले हरामखोर रुकैंडल्स, क्या इन्होंने कुछ सिखाया नहीं है अपने बच्चों को? मैं ऐसे इस छोटे बच्चे को जाने नहीं दे सकता, ये मुझे पागल कर रहा है। और फिर जिन अपने मन में कहता है अबे साले ये तो पहले ही पागल हो चुके हैं और कह रहा है कि मुझे पागल नहीं होना है। और फिर मुराकन थोड़ा शांत होता है और बैठ के कहता है डैम इट, मैं ज्यादा ही खुश हो गया था क्योंकि मैंने कुछ अच्छा स्मेल किया था, बट मैंने क्या देखा बाहर निकल कर कि यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है। और जिन पूरा शौक है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मुराकन कहते हैं तू? और फिर जिन कहते हैं हाँ मुराकन। मुराकन कहते हैं मैं तेरे अंदर से शैडो एनर्जी क्यों स्मेल कर पा रहा हूँ? जिन कहते हैं क्या शैडो एनर्जी? और फिर मुराकन उसकी तरफ पॉइंट करके कहता है ये बिल्कुल सही है, मैं पिछले 1000 ईयर से सो रहा हूँ यहाँ पर और मुझे ये सेंट बिल्कुल पता है शैडो एनर्जी की, और ये वही स्मेल है शैडो एनर्जी की जो तेरे अंदर से आ रही है। और ये शैडो एनर्जी
एनर्जी और सेंट उनके पास से आता है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था मास्टर ऑफ ऑल शैडोज के साथ, जैसे टेमर ने किया था। और फिर जिन कहते क्या यही वही रीजन है कि मुराकन जाग गया है क्योंकि मेरे पास शैडो एनर्जी है। और फिर मुराकन पागलों की तरह इधर उधर कहता है ये स्मेल कहाँ से आ रही है, मेरे को पता क्यों नहीं चल रहा, क्या ये यहाँ पर है। और फिर जिन अपने मन में कहता है क्या मैं इसके साथ कुछ टेस्ट करूँ। जिन कहता है मुराकन, और फिर मुराकन कहता है हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में। और फिर जिन अपने हाथों में शैडो एनर्जी कलेक्ट करके कहता है क्या तुम इस बारे में बात कर रहे हो। मुराकन ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जिन कहता है मेरे फादर ने कहा था कि मैं गॉड ऑफ शैडोज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसलिए मेरे पास शैडो एनर्जी है और उनका नाम है सोल्डरेट। और फिर भाई मुराकन कहता है क्या सोल्डरेट, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, तू सीरियस भी है ना। और फिर मुराकन घुटनों में आके रोते हुए कहते हैं क्या यही वही कॉन्ट्रैक्टर है जो तुमने 1000 सालों से मुझे प्रॉमिस किया था, ये छोटा बच्चा। और फिर दोनों चुप करके एक दूसरे के बातें सोच रहे होते हैं। और फिर मुराकन कहता है ओए बच्चे। और फिर हम लोग का जिन कहता है हाँ मुराकन कहता है तुझे पता है बच्चे, मैंने सोल्डरेट के साथ एक प्रॉमिस किया था और मुझे शायद तेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा प्रॉमिस टूट जाएगा। और फिर जिन सोच रहा होता है क्या एक प्रॉमिस, वो भी सोल्डरेट के साथ। मुराकन कहता है मैं तुझे सारे डिटेल्स बाद में बताऊंगा, पर अभी मैं बस उठाऊं तो मैं अभी पूरी तरीके से सोच नहीं पा रहा और मैं ये भी नहीं कह सकता कि तू मेरी बातों को समझ रहा है क्योंकि तू अभी बहुत छोटा है। और फिर वो उठ के कहता है पर मैं तुझे खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, मैं हूँ सोल्डरेट का कॉन्ट्रैक्टर। और फिर मुराकन की बॉडी के अंदर से शैडो एनर्जी इतनी मैसिव अमाउंट में निकलती है कि जिन की फट जाती है। और मुराकन कहता है मैं हूँ सोल्डरेट का रिप्रेजेंटेटिव और उसका दोस्त, और मैं हूँ वही लास्ट डिसेंडेंट जो शैडोज से बना है। ओ भाई उसकी आंखें देखो भाई, एक खतरनाक ड्रैगन है बे मुराकन। और फिर मुराकन कहता है 1000 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब से मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। और भाई ये पैनल देखो भाई, क्या मस्त ड्रैगन है साला मुराकन, मतलब इसका फॉर्म बहुत अच्छा है। जिन ये फॉर्म देखकर शॉक हो जाता है और जिन कहते हैं क्या मेरे साइड में। और फिर मुराकन कहता है मुझे अपना नाम बताओ सोल्डरेट का कॉन्ट्रैक्टर। और जिन हंसते हुए कहता है मेरा नाम है जिन रुकैंडेल, मैं 13th एंड द यंगेस्ट सन ऑफ रुकैंडेल फैमिली। और फिर हमें एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है ब्लैक ड्रैगन मुराकन, और वही स्टॉर्मी मुराकन माउंटेन, उसका नाम इस ड्रैगन के ऊपर रखा गया। ब्लैक ड्रैगन मुराकन एक पावरफुल रूलर था। हाउएवर मुराकन को हजारों साल पहले हमारे फाउंडर टेमर रुकैंडेल ने भाई पेल दिया था, और ये कहा गया है कि मुराकन माउंटेन हमारे फाउंडर को देने के बाद स्टॉर्म ड्रैगन मुराकन एक डीप स्लम्बर में सो चुका है। हाउएवर वो लोग एनिमीज नहीं थे, इंस्टेड वो हमारे फाउंडर के गार्डियन ड्रैगन थे और एक क्लोज फ्रेंड भी, और जिन्होंने भी गॉड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है नॉर्मली उनके पास भी गार्डियन ड्रैगन रहना चाहिए उनके साथ। हाउएवर मुझे पहले किसी ने सोल्डरेट गार्डियन ड्रैगन के बारे में बताया नहीं था, ऑल्दो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो। और ये अब सेंस भी बना था क्योंकि मुराकन पहले से एक डीप स्लम्बर में था और वो अभी उठा, इसलिए किसी ने शायद मुझे बताया नहीं होगा। और फिर जिन अपने मन में कहता है तो मुराकन अभी जाग गया तो अब से वो मेरे साइड में रहेगा एज अ गार्डियन ड्रैगन। और फिर जिन कहता है मुराकन मैं यहाँ पर हूँ। और फिर मुराकन कहता है ओ तू फिर से आ चुका है। और फिर जिन कहता है मेरी नैनी ने मेरे लिए थोड़ा स्नैक्स दिया है तो तू खाएगा इसे। और जिन अपने मन में कहता है सिंस मैं अब से मुराकन के साथ रहूंगा तो मुझे उसके साथ सारी बातें शेयर करनी पड़ेगी और ऐसा ना हो कि मैं उससे पीछे रह जाऊं। जिन अपने मन में कहता है मुराकन के जागने के बाद मैं इस लाइब्रेरी में आता रहा कुछ महीनों के लिए कंटिन्यूअसली। और फिर जिन मुराकन से पूछता है तुमने भाई लॉर्ड टेमर से लड़ाई क्यों की थी। और फिर मुराकन कहता है अरे वो तो 1000 साल पुरानी बात है, मैं वो कैसे याद रख सकता हूँ। और जिन अपने मन में कहता है मैं एक चीज के बारे में तो श्योर हो चुका हूँ इस मुराकन के बारे में। मुराकन कहता है ठीक है पर यहाँ पर क्या बस थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी पाई था। जिन कहता है अब सारा ये और इसका स्ट्रॉबेरी पाई। मुराकन कहता है 1 2 3 बस यहाँ पर 7 क्यों है। और जिन कहता है ये साला पागल हो चुका है स्ट्रॉबेरी पाई खाने के लिए। और फिर सीन चेंज होता है, मुराकन कहता है बाय द वे तू यहाँ पर रोज क्यों आता है भाई इसी टाइम पर। जिन कहता है क्योंकि मुझे स्टोन्स को देखना है और मैं इसे कॉपी करके अपने साथ ले जाता हूँ। और फिर मुराकन कहते हैं क्या तू इसे थोड़ा सा भी समझ पाता है। जिन कहता है हाँ 30% पर पूरा तो भी समझ नहीं पा रहा मैं। मुराकन कहता है अरे कोई बात नहीं बेटा, होप मत खो, तेरे जैसा इंसान जिसकी उम्र बस छोटी है और तू दूसरे बच्चों से भी अलग है और तू लेजी भी नहीं है और ये नॉर्मल नहीं है एक बच्चे के लिए। और फिर जिन कहता है नहीं मैं एक रुकैंडेल हूँ और ये मेरे लिए नॉर्मल है और मेरे 12 भाई बहन है और इसके साथ साथ मेरे पास एक फादर मदर और एल्डर्स भी है और अगर मुझे उन लोगों को बर्बाद करना है तो मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और फिर जिन कहता है मुराकन क्या तुम्हें पता है कि हमारे फाउंडर ने इस बुक को कितना रीड किया था और वो कितना तक समझ पाए थे, और अगर मैं द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इन द हिस्ट्री के साथ कंपेयर किया जाऊँ तो क्या मैं फेयर भी हूँ इस पोजीशन के लिए। और फिर मुराकन कहता है क्या टेमर मुझे नहीं लगता कि वो साले एक लाइन भी सीख पाया होगा तुम्हारी
तुम्हारी एज में। मोराकन कहता है वैसे भी थ्योरीज को तुम रियलिटी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, और उसने ये बुक भी नहीं पढ़ा था कभी, लेकिन उसने तब भी हमारे साथ लड़ाई करी। और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है टेमर की तरह, पर तुम उसकी तरह अच्छे नहीं हो। जिन थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है क्या मैं कभी मेरे फाउंडर की तरह बन पाऊंगा? और मोराकन उसे देख रहा था और कहता है नहीं, तू उसकी तरह कभी नहीं बन पाएगा। मोराकन कहता है तू भी एक कॉन्ट्रैक्टर है ना सोल्डरेट का टेमर की तरह, और तू स्मार्ट भी है जो बुक्स भी पढ़ रहा है, और तू इतना यंग भी है, तो तू इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहा है? बस हार्ड वर्क करता रहे और तू जल्दी ही बन जाएगा टेमर की तरह स्ट्रॉन्ग, और किसको क्या पता कि तू उसे भी सरपास कर दे। और फिर जिन कहते क्या सच में? और फिर मोराकन कहते अरे हाँ बिल्कुल भाई, तू क्यों विश्वास नहीं कर पा रहा? और तुझे पता है सोल्डरेट का निकनेम क्या है? और फिर जिन कहता है नहीं मेरे को उसका निकनेम नहीं पता। और फिर हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है जो यूनिवर्स में है, और फिर मोराकन कहता है उसका नाम है इन्फिनिटी। और भाई ये पैनल देखकर लग रहा है कि सोल्डरेट सच में भगवान है। मोराकन कहता है सोल्डरेट की पावर की कोई लिमिट नहीं है, तो इसका मतलब तू भी उसका कॉन्ट्रैक्टर है, तेरी भी कोई लिमिट नहीं होगी। तो इतना भी परेशान मत हो और खुद पर विश्वास रख, मैं तुझे सिखा रहा हूँ ना एक न्यू टेक्निक, तो तुझे अच्छा फील होगा। और फिर उसके पीठ पे थपथपा देते हैं। जिन कहता है अबे ये क्या था? और फिर मोराकन कहता है शैडो एनर्जी रिलीज। और फिर जिन कहते हैं क्या शैडो एनर्जी रिलीज? मोराकन कहता है हाँ ये वही है जो सारे बीइंग्स यूज करते हैं खुद को फैमिलियराइज करने के लिए, और ये वही फाउंडेशन है जिसके साथ वो शैडो एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये डेंजरस भी है, क्योंकि अगर तुम इसे अच्छी तरीके से नहीं सीखोगे तो ये गलत हो सकता है, तो इसे अच्छे से देख और अच्छे से सीख, ठीक है? जिन कहता है ठीक है मोराकन, मैं ये करूंगा। पर मोराकन मुझे अभी क्या करना होगा? पहले तुझे अपने माना को फॉर्म करना सीखना पड़ेगा। जिन कहते हैं क्या मेरे माना को फॉर्म करना? पर क्यों? जिन अपने मन में कहते हैं मैंने पहले ही इसे कर दिया था अपने पास्ट लाइफ में। मोराकन अपनी दोनों उंगली दिखा के कहता है शैडो एनर्जी रिलीज होती है तुम्हारे माना के मूवमेंट के साथ, और इसी वजह से तुम्हें दोनों को ही प्रोफिशिएंटली करना पड़ेगा, और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इसे 2 से 3 साल तक तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जिन कहते हैं क्या 2 से 3 साल? मोराकन कहते हैं वैसे भी तुझे बेसिक भी नहीं पता, इसलिए मैं तुझे इतना एडवांस भी नहीं सिखा सकता, तू समझ रहा है ना? लेकिन प्रेफरेंस के लिए तुझे पहले अपने माना को मूव करना सीखना पड़ेगा। जिन अपने हाथ में भाई माना कलेक्ट करके कहते हैं क्या तू इसी बारे में बात कर रहा था, तू मुझे ये सिखाएगा? मोराकन ये देखकर शॉक हो जाते हैं, उसकी फट जाती है। वो कहते क्या तूने ये कब सीखा? जिन कहता मैं तो पहले से इसे कर सकता हूँ। मोराकन कहते क्या नो वे, क्या तुझे आता है अपने माना को मूव करना? और जिन अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में माना को मूव कर रहा होता है। मोराकन कहते हैं ना, मोस्ट प्रोडिजीज और जीनियसेस भी ये नहीं कर सकते, मुझे पता ही था, तू अमेजिंग है बच्चे। तो ठीक है बच्चे, मैं तुझे एक स्नीक पीक देता हूँ शैडो एनर्जी रिलीज का। जिन कहते हैं ऑल राइट, अब मजा आएगा। मोराकन कहता है शैडो एनर्जी तुम्हारे शैडोज से निकलती है, और मोराकन का शैडो हमें दिखाया जाता है। इस दुनिया के सारे शैडोज जो बॉर्न हुए हैं सोल्डरेट के अंदर से, और सोल्डरेट ओनर है इस सारी दुनिया के शैडोज का, और तुम उसी सोल्डरेट के सोल कॉन्ट्रैक्टर हो। जिन अपने सामने इतने सारा शैडो एनर्जी को देखकर शॉक हो जाता है, और वो शैडो एनर्जी हर जगह से आ रही होती है, मतलब भाई पूरी दुनिया में शैडो एनर्जी फैली हुई है। और मोराकन एक बैडास लाइन देता है, इसका मतलब तुम भी ओनर बन सकते हो इस दुनिया के सारे शैडोज के। और भाई ये पैनल देखो भाई, क्या मस्त पैनल है भाई, इसका राइटर तो अलग ही लेवल का है। मोराकन कहते तो बच्चे तू क्या सोचता है इस बारे में? और यही है शैडो एनर्जी रिलीज। और फिर जिन अपने मन में कहते वाह मजा आ गया, अच्छा हुआ मैं इस मोराकन से मिला, ये साला काम का तो है बहुत। और फिर सीन चेंज होता है, मैं बाहर देखा जाता है और कोई नाइट कहता है लूना हमने फिनिश कर दिया सबको मारना, इसके बाद हमें और 5 एरियाज को क्लियर करना पड़ेगा, इसके बाद हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लूना कहता है ठीक है अच्छी बात है, और ये 4 महीने इनफ होंगे, तो नाइट्स को जल्दी कहो कि एक ब्रेक ले ले। और एक और चीज, वो नाइट कहता है हाँ। और फिर लूना कहते क्या तुम्हें पता है 9 साल के बच्चे यूजुअली क्या पसंद करते हैं? और ये पैनल देखो भाई, ये लूना लड़की अच्छी तो है, लेकिन ये बहुत गुस्सेल दिखती है मुझे, तुम्हें क्या लगता है? जिन कहता है मोराकन के मिलने के आधे साल बाद ब्रदर टोना ने स्टॉर्म कैसल को लीव कर दिया, और फिर हमें दिखाया जाता है टोना ब्रदर्स को कहते हैं हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, तो बाद में मिलते हैं। और हम लोग का जिन कहता है हाँ अपना ख्याल रखना। और फिर जिन को गिली बुलाते यंग मास्टर, और जिन पीछे घूम के देखता है और गिली एक केक लेकर आई हुई है और कहती है हैप्पी बर्थडे यंग मास्टर जिन। जिन कहता है मैंने अपना 9th बर्थडे सेलिब्रेट किया था इनके साथ। और फिर जिन उन्हें कहता है थैंक यू एवरीवन। गिली क्या तुम सबको थोड़ा थोड़ा केक दे सकती है? और फिर गिली कहते हाँ यंग मास्टर। और फिर पीछे से आता है खान। खान कहता है यंग मास्टर जिन। जिन कहते हैं खान। खान झुक के कहता है सॉरी आपको सडन इंटरप्शन देने के लिए यंग मास्टर। और फिर जिन कहते हैं क्या बात है खान। और फिर खान कहता है वेल, और हमें लड़की दिखाई जाती है, ये शायद लूना होगी। और फिर खान कहता है यहाँ पर मिस्ट्रेस लूना आई है आपसे मिलने के लिए। जिन और गिली थोड़ा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भाई समझ नहीं आता कि लूना यहाँ पर क्यों आई है। और फिर भाई हमें ऑथर कहता है रुकैंडल फर्स्ट फ्लैग बियरर एंड अ 9-star नाइट, द फर्स्ट बॉर्न आउट ऑफ द 13 सिबलिंग्स, द वाइट वेल लूना रुकैंडल। तो भाई इसे वाइट वेल बुलाया जाता है। डिस्पाइट ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है सारे रुकैंडल सिबलिंग्स के बीच में,
में, पर इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है नेक्स्ट पैट्रियार्च बनने का, और इसने अपना कदम बढ़ा लिया है उस गंदे फाइट से, सक्सेशन वार नाम का, और वो ट्रूली एक लोनली वाइट वेल है जो अकेली आगे बढ़ती है। और इसी वजह से सिस्टर लूना ने किसी के ऊपर ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाता अपने सिबलिंग्स में। और अगर मेरी बात करें तो ये फिट होता है कि हमारी रिलेशनशिप कुछ ऐसी थी कि हम स्ट्रेंजर्स थे रेदर देन फैमिली, और हम इतने ही दूर थे। पर इसके बाद भी सिस्टर ने ये डिसाइड किया कि वो बिना कुछ अनाउंसमेंट के स्टॉर्म कैसे लाएगी। जिन खड़ा हो जाता है और कहता है क्या कुछ बड़ा होने वाला है हमारे फैमिली में। जिन अपने मन में ये सब कह रहा होता है कि अगर ये बात नहीं है तो क्या होगा, क्या उन्होंने ढूंढ लिया कि मैं सीक्रेट लाइब्रेरी जाता हूँ छुप के। और फिर जिन कहता है सिस्टर लूना, और फिर लूना कहते तुम बहुत बड़े हो चुके हो जिन। और फिर जिन कहता है अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पर आने वाली है सिस्टर लूना तो मैं और भी अच्छे से रहता और कपड़े पहन लेता। लूना उसके सर पे हाथ रखते और कहते वाह बहुत क्यूट बात करता है तू, क्या यहाँ पर कोई नीड है एक अनाउंसमेंट करने का, यहाँ तो मैं बस एक अपने बेबी ब्रदर को देखने आया हूँ। पर जिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम थोड़े पतले हो चुके हो, क्या तुम्हें सही नहीं लग रहा। और फिर जिन कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। लूना चुप हो जाती है, वो शौक है। जिन कहता है मैं पहली बार आपको इतने पास से देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई लिटिल एज में हूँ। लूना कहते क्या एक एज। जिन अपने मन में कहता है ये तो रुकैंडल फैमिली का ट्रेडिशन है कि सिबलिंग्स एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, उनसे चुराते हैं और एक दूसरे को ट्रैम्पल करते हैं। लूना ये सब सोच रही है और लूना कहती है क्या जिन सोचता है कि मैं यहाँ पर उसे चेक करने आई हूँ या कुछ और फिर लूना मुट्ठी खींचने लगती है। लूना चुप रहती है। लूना कहती है मैंने शायद कुछ लैक कर दिया। लूना कहती है जिन को तुम भी यंग हो, पर मैं ये देखकर भूल गई थी कि तुम भी यंगेस्ट सन हो रुकैंडल्स के। जिन मेरे छोटे भाई, और वो नीचे बैठ जाती है और कहते हैं मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ प्राइवेट में बात करो, क्या मैं तुम्हारी नैनी को डिसमिस कर सकती हूँ और गार्डियन नाइट्स को बस कुछ देर के लिए। जिन कहते क्या सिस्टर मेरे साथ बात करना चाहती है प्राइवेट में। जिन कहते हंसते हाँ सिस्टर बिल्कुल। और फिर अपने मन में कहता है इवन तो मुझे इसका रीजन नहीं पता, पर देख कर लगता है कि खराब सिचुएशन नहीं है, कुछ अलग रीजन होगा। सब बाहर चले जाते हैं, लूना एंड जिन बैठ जाते हैं। लूना कहती है जिन मेरे छोटे भाई द रीजन मैं सो सडनली यहाँ पर आ चुकी वो है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिन कहते क्या, पर वो क्या है। लूना कहते जब फादर तुम्हें विजिट करने आए थे लास्ट टाइम तो तुम्हारा बिहेवियर देखकर और जैसा तुम रहन सहन रखते हो वो अट्रैक्ट कर गया हमारे सारे अदर सिबलिंग्स को। इसका मतलब जिस समय तुम लीव कर दोगे स्ट्रॉम कैसल को उसी समय सारे सिबलिंग्स मिलकर तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे। पर छोटे भाई मैं होप करते हो कि तुम अपनी खुशियां मत खो खुद को इन्वॉल्व करके इस फैमिली फाइट में। जिन बस सुने जा रहा होता है और लूना कहती है मैं सिंसियरली होप करूंगी कि तुम सफर ना करो रुकैंडल फैमिली के ट्रेडिशन से। जिन अपने मन में कहता है क्या यही वही रीजन है कि सिस्टर ने गिव अप कर दिया पैट्रियार्च बनने से फैमिली का। अगर सिस्टर नहीं चाहती कि मैं इसमें इन्वॉल्व हुई सिबलिंग राइवलरी में तो उन्होंने पहले मेरी पुरानी जिंदगी में ये सब क्यों नहीं कहा था। क्योंकि उसकी वजह है कि मैं वर्थ इट भी नहीं था बात करने के लिए, या दूसरे सिबलिंग्स मुझे एक कंपटीशन की तरह भी नहीं देखते थे। और फिर जिन कहते सिस्टर लूना मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके वर्ड्स के लिए, पर मेरा भी कोई इंटेंशन नहीं है कि ऐसे ही बैठे रहना उस फाइट में। और फिर लूना कहते जिन मैं सीरियस हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेरे साथ कम्पीट करोगे अगर तुम उसमें रहोगे तो। जिन कहता है मुझे पता है सिस्टर, पर ऑलरेडी मैं एक असैसिनेशन अटेम्प्ट से जा चुका हूँ। लूना ये सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाते। लूना कहती क्या। जिन कहता है और इसी वजह से मैं इस फाइट से पीछे नहीं जा सकता। और फिर लूना के अंदर से इतना खतरनाक ऑरा निकलता है कि भाई पूरा रूम भर जाता है। और लूना कहती है एक बैडास लुक देकर किस सिबलिंग ने ये डेयर किया कि तुझे यहाँ पर मारने का, वो भी स्टॉर्म कैसल में। मुझे बता जिन किस सिबलिंग ने ट्राई किया तुझे मारने के लिए। और फिर जिन कहता मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन, पर मैं फेयर रहूंगा इसलिए मैंने भी अभी तक डिस्कवर नहीं किया उसकी आइडेंटिटी। बेसाइड उन्होंने मुझे मारने का भी अटेम्प्ट किया, लेकिन देखिए आप मैं तो अभी जिंदा हूँ और फाइन भी हूँ सिस्टर। लूना कहती है जिन मुझे सारे सिबलिंग्स हेट नहीं करते, पर मुझे ये देखकर खुशी है कि तू मुझे ये सब बता रहा है, ये मेरे दिल को खुश कर रहा है। और फिर लूना जिन को गले लगा लेती है और कहती है जिन मेरे भाई इसका मतलब तुम ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हो इस डर्टी फैमिली बैटल में, और ये मुझे बहुत दुखी करता है। जिन अपने मन में कहता है अगर मैं सिस्टर लूना के बारे में सोचूं तो ये बहुत टेंडर हार्टेड पर्सन है। और फिर जिन कहता है आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। लूना कहती है आज बहुत खुशी का ओकेशन है तो हम ऐसे ही बेकार की बातें नहीं करते हैं, अब कुछ अलग बात करते हैं। जिन सुनता है और जिन कहता है कैसी बात, अपने मन में कहता है लेकिन वो। और फिर लूना कहते हैं तुम्हारा बर्थडे है ना आज। और फिर वो अपने जैकेट से कुछ निकालने लगते और कहते हैं मैं एक्चुअली यहाँ पर आई हूँ तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट देने, ये है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। जिन कहते क्या एक पेंडेंट। और फिर लूना कहते क्या तुम उल्टी तरफ घूम सकते हो। जिन कहते हाँ सिस्टर। और फिर जिन घूम जाता है और लूना उसे पहनाने लगती है। और फिर लूना कहती है जब तुम पहली बार किसी से मिलो और तुम उसे हैंडल ना कर पाओ तो इस ब्लू जेम को ब्रेक कर देना इस पेंडेंट के, और तब ये मैटर नहीं करेगा कि कौन है तुम्हारे सामने और तुम कहाँ हो, मैं वहां पर आ जाऊंगी। जिन उस पेंडेंट को देख रहा होता है। और फिर लूना कहती है तो भूलना मत कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर समय। जिन कहते थैंक यू सिस्टर,
मास्टर। और फिर गिली उनके लिए केक वगैरह काट के ले आती है और फिर वो दोनों केक खाना स्टार्ट करते हैं। गिली ये देखकर खुश हो रही होती है और फिर थोड़ी देर बाद लूना उठ के कहती है अब मुझे शायद जाना चाहिए। और फिर जिन कहता है ठीक है सिस्टर, अपना ख्याल रखना। और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग का जिन चला जाता है भाई नीचे लाइब्रेरी में। मुराकन कहता है ओए तो यहाँ पर आ गया, हाँ और ये तेरे नेक के ऊपर क्या है बे? जिन कहता है अरे ये तो मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला एक। और फिर मुराकन कहता है शायद वो पर्सन तुझे बहुत प्यार करता होगा तुझे क्योंकि उसने ये चीज दिया। और फिर जिन कहता है ये चीज क्या है? मुराकन कहता है ये एक आर्टिफैक्ट है डीमन किंग ऑर्गल का। हजारों साल पहले लोग खुद की जान को रिस्क में डालकर ये चीज लेने के लिए जा रहे होते थे। ये आर्टिफैक्ट बहुत खतरनाक है। जिन कहते हैं क्या सच में ये इतना अमेजिंग है? मुराकन कहते हैं हाँ बिल्कुल भाई ये बहुत अमेजिंग है और ये पहनने वाले को रेजिस्टेंस देता है अटैक मैजिक एट 5 स्टार्स और उसके नीचे तक। और इसके साथ साथ ये वेयरर्स की मैजिक एबिलिटीज को भी बढ़ाता है। वेयरर्स मतलब जो पहनते हैं इसको। और मुझे लगता है कि इसके पास समनिंग एबिलिटीज भी होगी। जिन कहता है देखकर लगता है ये सब बहुत कुछ पता है। मुराकन कहता है बिल्कुल मुझे सब कुछ पता है क्योंकि मैं जिंदा था ना उसी सेम पीरियड में। जिन कहता है सच में ये फेमस होगा बहुत। मुराकन कहता है तो ये वही होगा ना जो पर्सन आया था अभी उसके स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही थी। जिन कहते हैं हाँ वो मेरी सिस्टर थी। और फिर जिन कहता है वेट क्या तूने उसकी एनर्जी सेंस करी पर कैसे? मुराकन कहता है यस तुम्हारे सिस्टर ने भी शायद मेरी एनर्जी सेंस की होगी। जिन कहते हैं क्या? जिन कहता है मुझे लगता है कि शायद वो मेरी फैमिली को नहीं बताएगी राइट? और फिर मुराकन कहता है अरे तू ज्यादा ही चिंता कर रहा है। वो वही लड़की है ना जिसने तुझे इतना वैल्यूएबल गिफ्ट दिया, वो कैसे तुझे डेंजर में डालेगी? और तूने कहा कि तू उसका सबसे छोटा भाई है तो क्या वो तुझे ऐसे ही छोड़ देगी मरने के लिए? जिन कहता है क्या ऐसी बात है? और मुराकन कहते हैं हाँ भाई हाँ तू उस पर ट्रस्ट करना, वो तेरी बहन है। लूना फिर स्टॉर्म कैसल के बाहर आ जाती है वो लाइब्रेरी के ऊपर और कहती है श्योर है ना मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेंस हुआ, कोई तो वहां पर नहीं था पहले पर अब है। अगर लिटिल वन कुछ प्रिपेयर कर रहा है तो मुझे शायद प्रिटेंड करना चाहिए कि मुझे कुछ भी नहीं पता। और मुराकन भाई वो पाई खाते हुए कहता है सॉरी और मुराकन भाई वो केक खाते हुए कहता है ये तो बिल्कुल टेस्ट करता है हेवन की तरह। और फिर लूना कहती है जस्ट रिमेम्बर करना एक चीज जिन मेरे भाई, तुम कुछ भी करो या तुम कुछ भी बनो मैं तुम्हारे साइड में रहूंगी हर वक्त। और भाई ये लाइन बहुत अच्छा है भाई, ये लॉयल्टी दिखाता है बिल्कुल गन पार्क। जिन कहता है जितना वक्त भी मैंने अब तक स्टॉर्म कैसल में बिताया मैंने सोचा था कि ये बहुत बोरिंग होगा पर इसने मुझे बहुत चीजें दी। मेरे फादर का एक्नॉलेजमेंट और होप, फियोनिक्स हार्ट जो मुझे मैरी ने दिया और रिलेशनशिप विद लूना और एक मीटिंग भी मुराकन के साथ द गार्डियन ड्रैगन। और ये वही चीजें हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं पाता था अपनी पुरानी जिंदगी में। पर मैं अब 10 साल का हो चुका। ओ भाई ये बंदा 10 साल का हो चुका है, अब मजा आएगा ना, अब पीक स्टार्ट होगा मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और फिर जिन किसके साथ फाइट कर रहा होता है वो मुक्का पहन लेता है और कहता है और मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ स्टॉर्म कैसल को लीव करने का और मेन कैसल की तरफ जाने का। और ये मारपीट चल रहा होता है भाई जिन और खान के बीच में। वो लोग ऐसे लाइक ट्रेनिंग मैच कर रहे होते हैं और फिर जिन नीचे झुक के एक और मुक्का मारने वाला होता है पर खान उसे रोक लेता है। और खान कहता है एज एक्सपेक्टेड, मुझे पता ही था कैटरिया जिसके ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा था। ऑल्दो मैं बस असेसिंग साइड में ऊपर ट्रेनिंग विद अदर्स और इसके साथ ट्रेनिंग बहुत अलग फील होती है क्योंकि इसकी एबिलिटीज बहुत खतरनाक है। क्योंकि इसका गेज मुझे बताता है कि या तो ये मेरी एबिलिटी एसेस कर रही है मैं इसकी। और फिर खान कहता है हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं आज, ठीक है यंग मास्टर? और फिर जिन कहता है ठीक है। और फिर वो खान कहता है यंग मास्टर जिन। और फिर जिन कहता है हाँ। जिन कहता है हाँ क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है आज की ट्रेनिंग को लेकर? और फिर खान कहता है ये मेरी ग्रेटेस्ट ऑनर है कि मैं आपको सिखा पा रहा हूँ अब तक। खान कहता है यहाँ पर आपके पास और ज्यादा वक्त नहीं है स्टॉर्म कैसल में रहने का, आप जल्दी छोड़ने वाले हो पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके साथ बेस्ट ट्रेनिंग करूंगा जब तक ये खत्म नहीं होता। जिन कहता है ठीक है तब मैं तेरी केयर में हूँ अब से। और फिर सीन चेंज होता है, जिन एक मोमबत्ती में अपने उंगली रख के कहता है ये तो मेरा हाथ है पर ये जल नहीं रहा, फाइनली मुझे रेजिस्टेंस मिल गया। गिली कहती है यंग मास्टर क्या ये गर्म नहीं है? जिन कहता है हाँ ये अभी भाई एक गर्म पानी की तरह फील होता है और मैं ग्लैड हूँ कि लेडी मैरी ने मुझे ये गिफ्ट किया था। गिली कहते हैं आपको पता है यंग मास्टर मैंने बस पहले सुना ही था फियोनिक्स हार्ट के बारे में, मैंने कभी देखा नहीं था पर देखकर लगता है कि इसके इफेक्ट्स बहुत फैसिनेटिंग है। जिन कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है यही। जिन कहता है मैंने इसको अभी तक आधा अब्जॉर्ब तो कर ही लिया होगा और शायद ये कुछ सालों में पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए। और फिर गिली कहते हैं यंग मास्टर हम लोग कैसे लीव करने वाले बहुत जल्दी तो मुझे एडवांस में बताइए क्या कुछ करना है? जिन कहते हैं हाँ ठीक है। और फिर गिली कहते हैं यंग मास्टर क्या मैं इन बुक्स को भी पैक कर दूं? जिन कहता है हाँ मैं इसे पढ़ने वाला हूँ। गिली कहते हैं ठीक है अंडरस्टूड, मैं इसे जल्दी रख देती हूँ और कुछ बाकी है? और फिर गिली बुक्स रख के कहती है ओ मुझे थोड़े स्ट्रॉबेरी पाई प्रिपेयर करना पड़ेगा स्नैक के लिए आज के। जन कहता है अच्छी बात है गिली पर एक मिनट मुझे ना थोड़ा जाना पड़ेगा। और फिर गिली कहती है क्या पर आप अभी कहाँ जा रहे हैं? जन कहता है सॉरी मुझे माफ करना पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और फिर जिन लाइब्रेरी चला जाता है और कहता है मुराकन। और फिर मुराकन कहता है ओ बच्चे तू वापस आ गया। जिन कहता है ओए तुझे पता है ना मैं लीव करने वाला हूँ स्टॉर्म कैसल कल। और फिर मुराकन कहता है तुझे पता है मैं कितनी
इतने सालों से वेट कर रहा था इस चीज के लिए कि तू कब इस कैसल को छोड़ेगा। जिन कहते तो तू मुझे कैसे फॉलो करने वाला है। मोराकन कहते अबे छोटे बच्चे तू इस बारे में परेशान क्यों हो रहा है, मैं हूँ लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन। और फिर अपने सीने में हाथ रख के कहता है नो मैटर मैं कितना भी वीक क्यों ना हो जाऊं, पर ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुझे कैसे भी फॉलो कर सकता हूँ और कोई मुझे नोटिस नहीं कर पाएगा। जिन कहते क्या तू वीक बन चुका है, तूने मुझे पहले बताया क्यों नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोराकन कहता है अबे बास्टर्ड तुझे क्या लगता है मैं इतने सालों से ठीक था जब मैं सो रहा था 1000 सालों से। जिन कहते तो क्या तू अपनी पावर रिगेन नहीं कर सकता। मोराकन कहता हाँ बिल्कुल मैं तेरे जैसे ही स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। मोराकन कहता सिंस मैं तेरा गार्डियन ड्रैगन हूँ तो तुझे मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है और जल्दी से एक स्ट्रॉन्ग मैजिक स्वॉर्ड्समैन बन जा टेमर की तरह। जिन कहता है पहले तूने कहा था कि ओरिजिनली मैजिक स्वॉर्ड्समैन ही होते हैं रुकैंडल्स राइट। जिन कहता है मैंने तो यही सुना था भाई सोल्डरेट से मेरी पुरानी जिंदगी में। द रुकैंडल फैमिली ओरिजिनली एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन फैमिली है और हमारे फाउंडर पैट्रियर्च टेमर रुकैंडल वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्वॉर्ड्समैन है हमारी हिस्ट्री में, पर अभी तो ये फैक्ट किसी को भी नहीं पता। मोराकन कहता है द रीजन अभी करंट रुकैंडल रिजेक्ट करते हैं मैजिक को और चेस करते हैं पीक ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप और व्हाटएवर बिकॉज उसके ह्यूमिलेटिंग वॉव की वजह से जो हजारों साल पहले स्टैब्लिश हुआ था। और वॉव मतलब ऐसा है कि किसको बात देना या कोई वादा रखना। मोराकन कहता वेल अगर वो मुझे वर्शिप भी करते गार्डियन ऑफ द फैमिली करके, पर मैं ये श्योर करता हूँ कि वो अपने बिना मन के मुझे वेलकम करेंगे जब मैं अपीयर होऊंगा, अगर वो 1000 साल की पहले की बात थी। और मोराकन कहते पर मुझे अब श्योरिटी है कि वो तुझे और मुझे हम दोनों को वर्शिप करेंगे क्योंकि तूने एक नोबलेस्ट बीइंग को इस दुनिया में लाया है। जिन कहते क्या सच में रुकैंडल करेंगे। मोराकन कहते हाँ भाई मुझे तो यही लगता है। मोराकन कहता है आई गेस ये एब्सर्ड है बहुत, पर कुछ भी हो मैं बहुत अच्छे से छुपूंगा तो तुझे चिंता की जरूरत नहीं है। जिन कहता है ठीक है। जिन अपनी उंगलियों को कैप्सूल की तरफ करता और कहता है तो अब तू इसके बारे में क्या करने वाला है, अगर कोई लाइब्रेरी में आया और देखा कि यहाँ पर तू नहीं है तो क्या होगा। मोराकन कहता है अरे मैं यहाँ पर एक इल्यूशन बना दूंगा ना ड्रैगन टंग मैजिक का, तू बच्चा है अभी भी। और फिर जिन कहता है क्या हो अगर किसी ने तुझे पकड़ लिया। और फिर मोराकन कहता है अबे साले मैं ड्रैगन हूँ शैडोज का, तुझे पता है ना। जिन उसका हाथ पकड़ लेता और मोराकन कहता है समथिंग लाइक एन इल्यूशन, वो एक पीस ऑफ केक है मेरे लिए तो तू चिंता क्यों कर रहा है इतना। मोराकन कहता है मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत को रिगेन नहीं किया तो ये ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, पर मैं ट्राई करूंगा इसे मेंटेन करने का एज लॉन्ग एज पॉसिबल जब तक तू जल्दी ग्रो नहीं हो जाता। जिन कहते कोई बात नहीं है शुक्रिया ये सब करने के लिए। मोराकन कहता है मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अगर तू मुझे रिस्पेक्ट करेगा ज्यादा तो मैं तेरे लिए थैंकफुल हूँ। जिन कहता है वैसे मैंने तेरे लिए कुछ स्पेशल चीज लाया है आज। मोराकन कहता है क्या कुछ स्पेशल मेरे लिए। और फिर जिन कहता है हाँ पाई जो आज के साल की पहली स्ट्रॉबेरीज थी और अल्कोहल भी मैंने ले लिया उसके साथ साथ। और उसके हाथ में देखो ये सब देखकर भाई हम लोग का मोराकन पगला हो जाता है भाई, कुत्ता बन जाता है। वो कहता है मोराकन कहता है अरे क्या तूने मेरे लिए ये सब लाया, मुझे पता था यार तू कितना अच्छा बच्चा यार। जिन कहता है अबे साले ज्यादा पी मत लेना और वियर्ड इल्यूशंस बना मत लेना। मोराकन कहते तुझे पैदा करना और तुझे ऐसे बड़ा करना ये वर्थ इट है, पर तू इस बारे में क्या सोचता है, क्या तू मुझे अपनी नैनी से मिलाएगा। जिन कहता है हाँ मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। सीन चेंज होता है, गिले भाई जिन का कपड़ा ठीक कर रहे होते और कहती है यंग मास्टर आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप एक क्वाइट और रिलैक्सिंग लाइफ जीने वाले हो जो आप स्ट्रॉन्ग कैसल में जीते थे, पर मेन कैसल में ये सब नहीं चलेगा। ऑफ कोर्स आप बिजी थे यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए, पर ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है उससे भी ज्यादा, और आप ज्यादा बिजियर होने वाले हैं और मैं आपको पाए भी नहीं बना दे सकती जब आप चाहोगे। जिन कहता है डोंट वरी मुझे पता है इस बारे में और मैं अपना बेस्ट करूंगा मेन कैसल में। गिले कहते यस मैं आपके लिए खुद को डिवोट करती हूँ। और फिर कोई कहता है यंग मास्टर गार्डियन नाइट्स जेरोम एंड हॉल्स आपका स्वागत करते हैं मास्टर जिन, हम आपको सेफली एस्कॉर्ट करेंगे गार्डन ऑफ द शॉर्ड्स में। ओके ठीक है मैं अब से तुम्हारी केयर में हूँ तो चलते हैं। और फिर सब चलने लगते हैं। अक्टूबर 30 1790 वो लोग बैठने लगते हैं और कहते हैं मैं अब फाइनली लीव कर रहा हूँ स्ट्रॉम कैसल को। जिन कहता है तो अब मैं जाने वाला रुकैंडल के मेन एस्टेट में द गार्डन ऑफ सॉर्ड्स। और फिर जब जैसे ही भाई उनकी गाड़ी चलने लगती है ना तो फिर गिले कहते ऐसा नहीं हो सकता अभी तो स्नो गिर रही है। जिन कहता है देख कर लगता है कि अभी गलत वक्त में आ गए हमें शायद एक नियर बाय विलेज में रुक जाना चाहिए जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, अगर यहाँ पर बहुत सारे स्नो गिरने लगे तो हम यूज नहीं कर पाएंगे टेलीपोर्टेशन गेट को। जिन कहता है ठीक है। और फिर भाई अचानक से उनकी गाड़ी भाई पलटने लगती है भाई। गिले और जिन पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। गिले कहते यंग मास्टर और फिर बाहर से कोई नाइट कहते ये एक एम्बुश है प्लीज आप लोग कैरेज के अंदर ही रहिए। गिले कहते यंग मास्टर आप ठीक है ना प्लीज चिंता मत करिए। जेरोम और हॉल्ट 7 स्टार गार्डियन नाइट्स है और मैं भी उनमें से एक हूँ। और फिर बाहर से कोई कहते जल्दी उन्हें पकड़ो। गिले कहते यहाँ पर शायद 20 एनिमीज है और उनमें से थोड़े मेजेस है और वॉरियर्स है और ये भी पॉसिबल है कि उनमें से कोई तीरंदाज भी होगा, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई 7 स्टार से अबव होगा। जेरोम और हॉल्ट तो फाइट कर रहे हैं अभी। जिन कुछ सोचता और जिन कहता है गिले हमें जल्दी कैरेज से निकलना पड़ेगा। गिले कहते हैं पार्टन और
फिर जिन कहता है द रुकैंडल गार्डियन नाइट्स, वो लोग किसी भी सर्कमस्टेंसेस में रुकैंडल्स के चाइल्ड को अनअटेंडेड नहीं छोड़ते, मतलब ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ते, और उनमें से कोई हमारे साइड में है। गिली शॉक हो जाती है सब सुनकर। गिली कहती है तो क्या उन दोनों में से कोई एक ट्रेटर या फेक होगा? जिन कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही बात है, और शायद उनके पास कोई हिडन इक्विपमेंट भी हो सकता है इस कैरेज के अंदर। गिली हमें जल्दी अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। गिली कहते हैं मैं समझ गया यंग मास्टर, और अभी के लिए मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी यंग मास्टर एज अ मेंबर ऑफ रुकैंडल। और फिर वो अपने क्लॉज निकाल के भाई कहते हैं प्लीज आप ये समझ लेना कि अगर मैं थोड़ा सा ओवरबोर्ड चली गई हूँ तो, और फिर वो पूरा भाई गाड़ी काट देती है। गिली कहते हैं यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए और मैं रेडी हूँ किसी भी पनिशमेंट के लिए जब हम स्टेट में अराइव करेंगे। जेन कहता है गिली अभी कोई वक्त नहीं है ये सब सोचने का, जल्दी तुम भागो यहाँ से। जेन कहता है जल्दी वहां पर चलो जहाँ पर वो लोग अभी होंगे, मुझे कुछ कंफर्म करना है। गिली कहती है क्या कुछ कंफर्म करना है? जेन कहता है क्योंकि जो लोग हमारे लिए लड़ रहे वो शायद हमारे एलिज भी हो सकते हैं। जेन कहता है अगर वो असाइलेंट्स मेरे पीछे पड़े तो अभी बेस्ट टाइम है उन सबको मारने का, क्योंकि हम लोग अभी कैरेज से निकल चुके हैं और यहाँ पर बहुत शांति और ये बहुत स्ट्रेंज है। गिली कहते हैं मुझे दिख गया, मैं समझ गई यंग मास्टर। और फिर वो असाइलेंट से कोई कहता है जल्दी जिन रुकैंडल को ढूंढो, ग्रुप थी जल्दी लेफ्ट साइड को ब्लॉक करो। जिन कहता है एज एक्सपेक्टेड मुझे पता ही था। और फिर गिली कहते हैं ये तो सिंबल ऑफ डीमन एंड ब्लैक सकुरा है, ये तो शायद यूटा फैमिली होगी, मिटेले फैमिली ऑफ मैजिक एंड द मर्सिनरी ग्रुप द ब्लैक किंग स्वॉर्ड। और फिर कोई मेज कहता है ओवर देयर, वहां पर हमने ढूंढ लिया गिली मैक्लोडन को और मैंने कंफर्म कर लिया कि वहां पर जिन रुकैंडल्स का प्रेजेंस भी है। और फिर वो मेजेस कहते हैं सारे लोग जल्दी भाई जिन रुकैंडल को प्रोटेक्ट करो, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और भाई ये लाल वाल वाला जिसको मैं असाइलेंट सोच रहा था वो कहता है मैं हूँ मोरे का ब्लैक किंग स्कॉट्स कैप्टन, हम यहाँ पर आए हैं जिन रुकैंडल को रेस्क्यू करने। और फिर लाल वाल वाला कहता है साले हराम खोरो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर के साथ ऐसा करने की? जिन अपने मन में कहता है शायद वो ट्रेटर्स नहीं पर फेक्स है, अगर वो लोग 7 स्टार नाइट्स होते तो यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं था कि उन्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ता इन लोगों के सामने। और फिर ये ब्लैक स्क्वाड वाले भाई उन दोनों को घेर लेते हैं। गिली कहती है तुम लोग कौन हो, जल्दी अपना पर्पस बताओ और यहाँ पर क्यों आए हो? और फिर मोटा वाला बंदा कहता है अबे साली क्या पूछ रही है तू, ये तू एक कुत्ती है इस रुकैंडल फैमिली की, तो ज्यादा भौंक मत। और फिर गिली जिन को कहते हैं यंग मास्टर अब हम लोग क्या करें? और फिर जिन कहते हैं जल्दी किसी एक को मार देते हैं इनमें से और किसी एक का हाथ कट के मेरे पास ले आओ। और फिर गिले कहते हैं आपकी जैसी मर्जी, और गिली अटैक करके जाती है मोटे के पास और उसको मार देती है और भाई उसका गला ही काट देती है। और फिर छोटा वाला कहता है अबे नहीं ये क्या हो गया? और फिर भाई गिली छोटे वाले का भी हाथ काट देती है भाई और एक लात मार के उसे गिरा देती है। और फिर गिली उसका बाल पकड़ के भाई उसे ले आती है भाई जिन के पास। और फिर जिन फेक्स को कहता है देख कर लगता है कि तुम्हारे मास्टर ने हमें अंडर एस्टिमेट कर दिया बहुत। जिन कहता है अगर तुम्हें रुकैंडल फैमिली का नैनी बनना है तो तुम्हें एक वॉरियर होना पड़ेगा 7 स्टार या उससे भी अबव। और फिर जिन कहता है और अगर तुम्हें एक रुकैंडल चाइल्ड को असैसिनेट करना है तो तुम्हें एटलीस्ट 3 से 4 8 स्टार नाइट्स को तो भेजना ही चाहिए था। छोटा वाला कहता है जल्दी अपनी बकवास बंद कर, ये एक वार्निंग है और जल्दी रुकैंडल्स का रूल खत्म होने वाला है। जिन कोल्ड होकर कहता है ये तो मैं भी चाहता हूँ। लाल वाल वाला थोड़ा शॉक हो जाता है। जिन कहता है मैं भी नहीं चाहता कि रुकैंडल्स का रूल अब चले, मैं चाहता हूँ कि अब चले जिन रुकैंडल का रूल और वो जल्दी शुरुआत होने वाला है। छोटे वाला सुनकर शॉक हो जाता है, वो कहता है प्रेस करो जिपल को। जिन कहता है जिपल, पर ये तो वही रिनाउंड मेज फैमिली है जो आधी दुनिया को रूल करती है हमारी तरह, और ये दुश्मन है हमारे रुकैंडल फैमिली की, और वो परस्यू करते हैं अल्टीमेट मैजिक को। और 1000 साल पहले जब हमारे फाउंडर मर गए थे तो जिपल ने एक ह्यूमिलिएटिंग ओथ इम्पोज किया था जो था बैन मैजिक थ्रू आउट रुकैंडल फैमिली, और जितने भी मैजिकल एबिलिटीज रुकैंडल फैमिली के होंगे उन्हें सील कर दिया जाएगा इस ओथ की वजह से। और रुकैंडल्स के लिए जिपल एक 1000 साल पुराना एनिमी है, और मैं वंडर कर रहा हूँ शायद इन सब के पीछे वही होंगे और ये जस्ट फॉलोअर है जिपल का। जिन कहता है गिले को गिली इसे फेंक दे, इसकी कोई औकात नहीं है और ये वर्थ इट भी नहीं है इंटरोगेट करने के लिए। गिली कहते हैं मैं समझ गई, और फिर गिली उसे खींच के ले जा रही होती, कहती है साला हरामखोर बैस्टर्ड। जिन कहता है ऑफ कोर्स जिपल के लिए एक रुकैंडल लाइफ लॉन्ग एनिमी है। और फिर छोटा वाला बंदा कहते हैं जल्दी हम लोगों को मार दो। और जिन कहता है ये लोग कंटिन्यू करेंगे हम रुकैंडल्स को टेरराइज करना, पर जो आज हुआ मुझे ऐसा ठीक नहीं लग रहा क्योंकि जिपल ऐसी चीजें हैंडल नहीं करते। देखकर लगता है कि उनके फॉलोअर्स जो चाहते हैं वही करते हैं। जिन कहता है ये थोड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि नो मैटर वो कितना भी अपने डिस्गाइज को सोफिस्टिकेट मतलब छुपा क्यों ना ले, पर ये बहुत डिफिकल्ट है कि वो डिसीव कर रहे हैं भाई एक 7 स्टार वॉरियर के आंखों को। जिन कहता है और मुझे ये मत कहना कि वो हरामखोर भी इस सब में इन्वॉल्व है। गिली जिन के पास आके कहते हैं यंग मास्टर मैं आपके ऑर्डर के हिसाब से सब कुछ ठीक कर दूंगी। जिन कहता है थैंक्स गिली। और फिर जिन कहते क्या तुमने कहा कि तुम ब्लैक किंग स्कॉट्स के कैप्टन हो मोरे का? और फिर लाल वाल
वाला मतलब मुड़ेगा कहता है हाँ मैं वही हूँ। जिन कहता है तुम्हारी वजह से मैं एस्केप कर पाया सक्सेसफुली, तुमने डिवर्टेड कर दिया अटेंशन को उनके मेरे से, और जितना जल्दी मैं रुकेंडल कैसल में पहुंच जाऊंगा उतनी ही जल्दी मैं रिपोर्ट कर दूंगा कि तुमने जो हेल्प प्रोवाइड करी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और हमारी फैमिली भी श्योर करेगी कि तुम्हें हैंडसमली रिवॉर्ड करे। जिन कहता है प्लीज क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो एस्टेब्लिश करने में टेलीपोर्टेशन गेट को, और मोड़े का मतलब लाल वाल का थोड़ा पसीना आ जाता है क्योंकि कोई उसे प्लीज नहीं कहता ना। रुकेंडल फैमिली भाई ऐसा है कि ग्लोरी दिखाता है ना, एटीट्यूड आता है एक, तो जिन उसे ऐसे प्लीज बोल रहा है तो वो थोड़ा चौंक गया और वो कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा। मोड़े का कहता है ये बच्चा ये तो रुकेंडल फैमिली से है, पर ये कैसे अभी घूम रहा है कैसल के बाहर, और वो एक 10 साल का बच्चा है पर वो इतना कॉन्फिडेंट और डिग्निफाइड है। उसने अभी जो कहा मुझे लगता है कि शायद ये सच बात है। और जिन कहते हैं मैं एक रास्ता ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं अपना एरा स्टार्ट कर सकूं, एरा ऑफ जिन रुकेंडल। मोड़ा का कहता है ऐसा नहीं हो सकता, कोई बच्चा भी इसके बारे में नॉनसेंस नहीं बक सकता, शायद वो सीरियस होगा इस बारे में। मोड़े का अपने लोगों की तरफ घूम के कहता है तुम लोग नहीं सब लोग सुनो मेरी बात, जब तक टेलीपोर्टेशन गेट नहीं बन जाता तब तक तुम लोग केयरलेस बिहेवियर मत दिखाना और किसी भी फुलिश बिहेवियर को यूज मत करना। वो लोग बोल रहे क्या कैप्टन कैसी नॉनसेंसिकल बात कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर दूसरा वाला बंदा कहता है अरे हमने कब कहा इस बारे में बात। मोड़े का कहता है अपना मुंह बंद करो और जैसा मैंने कहा वैसा करो, और फिर गिले कहते कैप्टन मोड़े का तो हम अभी चलते हैं यहाँ से। मोड़े का कहता है ठीक है हम चलते हैं अभी। गिली कहती है क्या ये सही होगा कि हम उन फेक्स को ऐसे ही अकेले छोड़ दे। जिन कहता है हाँ बिल्कुल सही होगा ये। जिन कहता है वेदर वो लोग उसे जिंदा या मुर्दा ढूंढे इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके जो कॉमरेड्स है उन्हें एक गुड एग्जाम्पल मिलेगा, तुमने अच्छा काम किया गिली। और फिर गिली कहते थैंक यू, और फिर गिली कहते जैसा कि उन्होंने कहा था कि 2 घंटे में हम लोग विलेज तक पहुंच जाएंगे। जिन कहते तो क्या ऐसी बात है, तो ठीक है हम जल्दी चलते हैं यहाँ पर। जिन कहता है गिली कहती हाँ। जिन कहता तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो हम लोग एस्कॉर्ट कर रहे थे वहां पर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इवन खान एक 9 स्टार नाइट है लेकिन वो भी रियलाइज नहीं कर पाया कि वो लोग फेक है, और ये तुम्हारे लिए और भी मुश्किल होगा क्योंकि तुम एक 7 स्टार वॉरियर हो, तो तुम नोटिस कैसे कर सकती हो, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बिग डील भी नहीं है क्योंकि तुम एक गार्डियन नाइट नहीं हो। जिन अपने मन में कहते गिली बिल्कुल सेम है पिछले बार जैसी, एज द नैनी ऑफ रुकेंडल फैमिली उसका फेट है कि हमारे रुकेंडल चाइल्ड का इंचार्ज बने, मतलब उनका ख्याल रखे। गिली मेरी नैनी थी मेरी प्रीवियस लाइफ में भी, बिकॉज मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था इस वजह से उसे भी लोग बुली करते थे, पर गिली ने कभी मुझे उसके लिए दोषी नहीं ठहराया। और जिस दिन मुझे रुकेंडल फैमिली से निकाल दिया गया उस दिन गिली भी मेरे साथ निकल गई, और फिर गिली जिनके पास आगे कहते यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपको अच्छे से सर्व नहीं कर पाई, और उसका हेड बो था और ऐसे ही गिली मुझे ट्रीट करती थी, और मैं इसलिए गिली के ऊपर हार्श नहीं होना चाहता। पर अभी का वक्त बहुत डिफरेंट है मेरी प्रीवियस लाइफ से, और गिली को भी ताकतवर बनना पड़ेगा। गिली कहता है यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोई भी पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ जो आज हुआ। जिन कहता है तुम्हें इस सबके लिए खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है गिली, ये मेरा ऑर्डर है, तुम मेरी नैनी हो और मेरी गार्डियन नाइट भी जो मेरे पास है, और अगर तुम ऐसे छोटी चीजें बॉदर करने लगी तो फ्यूचर में तुम बड़ी प्रॉब्लम्स कैसे करोगी और मुझे बचाओगी कैसे, इसलिए मुझे ऐसे चीजें बोलने के लिए मजबूर मत करो, क्या तुम समझ गई। गिले कहते ठीक है यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। गिले कहते ऐसा सोचने की यंग मास्टर मेरी इतनी चिंता कर रहा है, शायद वो मेरी वजह से ये सब कर रहा है, मुझे भी ताकतवर बनना पड़ेगा कि कोई उन्हें चोट ना पहुंचा पाए फिर से। गिले कहते यंग मास्टर मैं अपना बेस्ट दूंगी। जिन अपने मन में कहता है अच्छा हुआ कि वो चीयर्ड अप हो गई, मतलब मोटिवेटेड हो गई, और फिर वो लोग विलेज में आ जाते हैं। रिसेप्शन में वो लोग जब जा रहे होते कोई कहता है वेलकम, आप लोगों को कितने रूम चाहिए, और फिर मुड़े क्या कहता है हम लोगों को 2 रूम चाहिए। जिन अपने मन में कहता है और ये बात भी है कि वो फेक गार्डियन नाइट्स। जिन कहता है यहाँ पर हाई चांसेस है कि वो लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो गार्डियन नाइट्स यहाँ पर आने थे, जिनको ट्रांसफॉर्मेशन सॉर्सरर बुबेरे गैस्टोन। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी एट्रीब्यूट है या स्किल है जिसमें ड्रैगन्स बहुत अच्छे होते हैं, पर इवन ड्रैगन्स भी उन्हें परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाते, पर बुबेरे एक ऐसा बंदा, एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो इसे परफेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकता है, और वो इस एबिलिटीज को यूज करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्राइम्स करने के लिए और दुनिया के अंदर कियोस फैलाने के लिए। और अगर बुबेरे इस सब में इन्वॉल्व है तो मुझे उसे जल्दी ढूंढना पड़ेगा और इस सब को कॉम्प्लिकेटेड होने से पहले ही खत्म करना पड़ेगा। ऑल दोस्त ने कुछ किया भी नहीं है इतना प्रोमिनेंट बर्थ। मेरी पुरानी लाइफ में मैं जब 20 साल का हो गया था तो बेमेंट के स्पेशल अफेयर डिवीजन ने मुझे अरेस्ट कर लिया था, और अगर वो मेरा एलाई बन जाए तो शायद वो मेरे लिए बहुत काम में आएगा। जिन कहता पर मेरे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि मैं एक ऐसे बंदे को अपने साइड में लूं जो मेरे ऊपर ही शॉट टान दे, पर बुबेरे के कोई ट्रबल क्रिएट करने से पहले मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या कुछ बदला है। गिली कहते हैं मास्टर मैं तो बाहर खड़े हूँ गार्ड करती हूँ आपको। अरे नहीं आप तो सो गए, और फिर भाई कोई बिल्ली आ जाती है, गिली बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिन कहता है ये बहुत नॉइजी जगह है, इवन तो मैं बहुत बार ट्रेंड हुआ उस स्टॉर्म कैसल में प्रीवियसली, पर ये बहुत टायरिंग है मेरे 10 साल के ओल्ड बॉडी के लिए, पर ये साउंड कैसा है। और फिर जिन कहता है ओए तू यहाँ पर क्या कर रहा है। जिन के तोते उड़ जाता है। जिन कहता है क्या ये हो सकता है, और फिर उसे याद आता है कि मोराकेन ने उसे कहा था ये रिडिक्यूलस है, पर कोई केस क्यों ना हो, मैं तुझे फॉलो करूंगा,
तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन कहते तूने मुझे कहा था कि तू छुपेगा और मुझे फॉलो करेगा, पर तूने ये नहीं कहा था कि तू एक कैट बन के आएगा। और ये सुनकर मुराकन गुस्से में आ जाता है, वो मैव मैव करने लगता है और जिन कहता है ऑलराइट मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। और फिर वो मुराकन को अंदर बुला लेता है और जिन कहता है मैं सरप्राइज हूँ तुझे ऐसे देखकर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तेरा ऐसा फॉर्म। मुराकन अभी गुस्से में कर रहा है। जिन मुराकन को कहता है मैंने सोचा था कि तू खुद को डिस्गाइज करेगा एक सर्वेंट या हॉर्समैन की तरह या कुछ और, पर तू एक बिल्ली बन के आ गया। और फिर मुराकन अपने असली फॉर्म में आगे कहता है ओए तू ज्यादा नहीं बोल रहा, अगर मैं ऐसे फॉर्म में रहता तो तेरे नाइट्स मुझे पहचान नहीं लेते। तुझे पता है मेरे लिए कितना मुश्किल है कि मैंने तुझे इस फॉर्म में फॉलो किया। और फिर उसका फ्लोर में पैर फंस के भाई वो गिर जाता है। जिन साइड हट जाता है उसे लग जाती है। गिली अंदर आ जाती है और कहते यंग मास्टर यहाँ पर हुआ क्या है। और वो लोग भाई पूरी तरीके से शौक है। गिली कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर के पास आने की। और गिली एकदम क्लॉज निकाल के उसे मारने वाली होती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है। गिली कहते हैं मुझे जल्दी सारी चीजें बता वरना मैं तेरे 1000 टुकड़े कर दूंगी। कौन है तू साले। मुराकन कहते हैं वेट अ मिनट, क्या यही गिली है, क्या ये वही पर्सन है गिली, क्या ये सच में गिली है। और फिर मुराकन कहते हैं ओ माय तो आप स्ट्रॉबेरी पाई बनाते थे ना, मैं आपसे मिलकर खुश हो गया। गिली कहती क्या स्ट्रॉबेरी पाई। और जिन भाई अपने सर पे हाथ रख दिया। जिन कहता है सब कुछ गया, अब सब कुछ खत्म होने वाला है। और फिर हम लोग का मुराकन कहता है मैं ढूंढ ही रहा था आपको बहुत दिन से कि मैं आपसे मिलना चाहता था। गिली कहते पर क्यों, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। और गाइस यहाँ पर ही हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना है और मुझे बताना आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।